रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ एमजेस और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एमजेस पर। आज की सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द मैथमेटिक्स। तो आज हम बात करेंगे बेटा चैप्टर नंबर एंड ऑपरेशंस। दिस इज़ वेरी वेरी बेसिक चैप्टर है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बेसिक मैथ का सबसे बेसिक लेक्चर जो है वो आज का लेक्चर है, नंबर एंड ऑपरेशंस। इसमें कौन कौन से कंटेंट हम डिस्कस करेंगे आज, यही आपकी इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, और उसके साथ साथ हम कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट लाइक मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, ठीक है। ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आज के लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो आज की वीडियो लेंथी भी हो सकती है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं तो आपने ज़रूर देखना है। जहाँ जहाँ पे मुझे चीज़ें ऐड करनी होंगी, आपको नई चीज़ें सिखानी होंगी, वहाँ पे सिखाऊंगा। बाकी आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे गाइड करता जाऊँगा, क्योंकि लेंथी सिलेबस है और बुक्स के नोट्स भी इंशाल्लाह मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं और शेयर कर दूंगा, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर है नंबर एंड ऑपरेशंस, बेसिक मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज नंबर। नंबर क्या होता है? नंबर एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं काउंट करने के लिए, मैयर या लेबल करने के लिए। दीज आर द फंडामेंटल इन द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का बेसिक फंडामेंटल जो कंसेप्ट है वो आपका नंबर से स्टार्ट होता है। एंड इट इज यूज टू परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशंस लाइक द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, काउंटिंग फॉर व्हाट्सएवर। हर तरीके की कैलकुलेशन के लिए आपका बेसिक जो फिगर है वो आपका नंबर है। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। बेटा आपने लाजमन इसको अच्छे तरीके से समझते जाना है और नोट करते जाना है, क्योंकि ये बार बार यही चीज़ें हमारे बेसिक मैथमेटिक्स में यूज़ हो रही होंगी। तो नंबर की बेसिक टाइप में नेचुरल नंबर्स आते हैं जिसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। दीज आर दी नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन से लेकर 1 2 3 से लेकर आपका इन्फिनाइट तक चले जाए, ये सारे नंबर दीज आर कॉल्ड दी नेचुरल नंबर कहलाते हैं। इसके साथ साथ होल नंबर W से रिप्रेजेंट किया जाता है और ये 0 से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 4 और इन्फिनाइट तक चले जाएंगे, जितने भी नंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड होल नंबर, इनको कहते हैं। इस तरह एक वर्ड होता है इंटीजर्स का, वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होगा यहाँ पे, इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये आपके ऑल दी होल नंबर्स, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसमें पॉजिटिव प्लस नेगेटिव, यानी कि ऑल दी पॉजिटिव नंबर जो हैं वो उनको हम होल नंबर कहते हैं। अगर आपके 0 से लेकर 0 1 2 3 और ये पॉजिटिव, ऑल दी पॉजिटिव नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 दे आर कॉल्ड होल नंबर। तो इसमें सारे के सारे होल नंबर भी आ जाते हैं और बिल्कुल इसके काउंटर पार्ट्स आप कह सकते हैं कि 0 -1 -2 -3 और इन्फिनाइट तक, ये सारे नंबर होल नंबर प्लस उसके नेगेटिव काउंटर पार्ट, सारे के सारे ये जो नंबर है इनको हम ओवरऑल कहते हैं, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि इसको लिखने का ये तरीका होता है 0 +1 -1 +-2 +-3, यानी कि 0 से स्टार्ट पॉजिटिव की तरफ चले जाएं और फिर इधर से 0 स्टैंडर्ड है आपका और नेगेटिव की तरफ चले जाएं, दे आर कॉल्ड इंटीजर्स इनको कहते हैं। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके बेसिक मैथमेटिक्स में, इसको क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल दी बेसिक यानी कि नंबर्स जिनको आप रेशो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये रेशो कौन सी होनी चाहिए, यानी कि टर्मिनेटेड रेशो होनी चाहिए, यानी कि जिसको आप डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद आपका आंसर रुक जाए, टर्मिनेट हो जाए, तो इस रेशो को कहते हैं। कोई ऐसी रेशो, कोई भी डिजिट हो सकते हैं, जस्ट रिप्रेजेंट किया गया P/Q रेशो से, और Q दैट इज नॉट इक्वल टू दी 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 होगा Q तो फिर आपका इन्फिनाइट चला जाएगा, ठीक है आंसर। तो इसमें आप देख सकते हैं 1/2 है, -3, वो चाहे पॉजिटिव हैं चाहे वो नेगेटिव हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि P एंड Q आपके इंटीजर्स हैं, यानी कि जो रेशो है, रेशो ऑफ इंटीजर्स आप ऐसे कह लें। किसी भी इंटीजर्स की रेशो, दो इंटीजर्स की रेशो को हम कहते हैं रैशनल नंबर। इंटीजर्स कौन से हैं? पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं, उसमें 0 भी आ जाता है, तो ये इसकी एग्जांपल में आ जाता है। कुछ नंबर होते हैं जिसको हम इर्रेशनल कहते हैं, दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फ्रैक्शन, यानी कि हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। जिस तरह पाई है, पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 3.14। जनरली हम 3.14 लिखते हैं, लेकिन ये 14 नहीं होती, बल्कि आगे भी इसके डिजिट होते हैं, इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो ये एग्जैक्ट इसकी किसी डिजिट की रेशो नहीं है। रेशो तो तब होगी ना कि जब उसका आंसर
टर्मिनेट हो जाएगा। इस तरह 2 की अंडर रूट भी अगर आप लें तो 0.30 एंड फलां फलां फलां, ये भी इन्फिनाइट तक चला जाता है। तो दे आर नॉट कॉल्ड, इनको हम रैशनल नंबर नहीं कहते, इनको हम इर्रेशनल कहते हैं। इसी तरह प्राइम नंबर्स होते हैं कुछ, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, ये इनको समझना बहुत ज़रूरी, आपने माइंड में रखने हैं कि नेचुरल, उसके बाद होल नंबर कौन से होते हैं, रैशनल, इर्रेशनल, प्राइम नंबर, ये सारी चीज़ें। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? प्राइम नंबर्स को होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो ग्रेटर देन 1 होते हैं। पहली तो बात आपने ये याद रखनी है, ग्रेटर देन 1 होते हैं। एंड दे हैव एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर्स इसके होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि ग्रेटर देन 1 हो और ये डिवाइड हो जस्ट आपका एक के ऊपर और अपने आप के ऊपर, इनको डिवाइड किया जा सके, इसके अलावा कोई और डिवाइड ना कर सके इसको। दे आर कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्राइम नंबर्स। तो 2 है, 3 है। 2 जो है ये आपका 1 पे डिवाइड हो सकता है, 1 2 2 एंड 2 1 1, ठीक है, 2 1 2, या 3 है, 5 है, 7 है, 11 13 17, दे आर कॉल्ड, इनको क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इसी तरह कंपोजिट नंबर्स होते हैं, ये वो नंबर्स होते हैं जो मल्टीपल ऑफ 2 हो या डिवाइड करने पे आए दो फिगर्स को। जिस तरह 4 है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो ये कंपाउंड है। इस तरह 6 जो है आप कह सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 3। 8 जो है 2 मल्टीप्लाई 4 कह सकते हैं आप। इस तरह 9 जो है ये 3 मल्टीप्लाई 3 है। दे आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर, सॉरी, इनको कहते हैं। इस तरह कुछ इवन नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 2 4 6, दे आर कॉल्ड इवन नंबर कहते हैं। और ये ओनली डिविजिबल होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, 2 से डिवाइड होते हैं। और जो 2 पे डिवाइड ना हो उनको ऑड नंबर कहते हैं। और ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 3 5 7 9 11 13, तो दे आर कॉल्ड ऑड नंबर्स, इनको कहा जाता है। और इसी तरह बेसिक ऑपरेशंस इन द मैथमेटिक्स, कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिक्स में जिनको हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, लाइक द एडिशन है, वेरी सिंपल, सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सिंपल डिवीजन है। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स होती हैं जो मैथमेटिक्स में यूज़ हो रही होती हैं, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड दिस इज दी एडिशन में भी होती है, मल्टीप्लिकेशन में होती है। यानी कि 2 डिजिट को आप, फॉर एग्जांपल a प्लस b है, दैट विल बी द इक्वल टू द b प्लस a। यानी कि अगर आपके पास 3 प्लस 5 है तो ये इक्वल होगा 5 प्लस 3 के। दिस इज कॉल्ड द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ एडिशन। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन भी ऐसे ही होती है कि a मल्टीप्लाई b इज एंड दैट इज इक्वल टू द b मल्टीप्लाई, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो 15 आएगा, तो 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तब भी 15 आएगा। दिस इज कॉल्ड द मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं मैथमेटिक्स में एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज, यानी कि एसोसिएटिव ये होती है कि अगर आप 2 को प्लस कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको प्लस करके फिर थर्ड में जाके आप ऐड करते हैं, तो सेम पहले को और फिर दूसरे और तीसरे को प्लस कर लें, तो ये आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। इस तरह सेम मल्टीप्लिकेशन में भी होती है, ये आगे जाके पढ़ेंगे भी सही, आपके एग्जाम से भी पूछा जा सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? यानी कि आप a मल्टीप्लाई करें फिर 2 को, यानी कि नेक्स्ट 2 डिजिट्स जो हैं उनको प्लस करके पहले डिजिट में मल्टीप्लाई कर दें, या फिर पहले 2 डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें और फिर उसके बाद आखिरी 2 डिजिट को भी मल्टीप्लाई कर लें, फिर उन दोनों को प्लस कर लें। दिस इज कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसकी एग्जांपल भी अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। आप इस तरह है, 3 मल्टीप्लाई लेट कर लेते हैं, ये 5 प्लस 2 है। आप यहाँ पे देखें तो पहले 2 डिजिट a एंड b, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 कर लें प्लस, ठीक है, इसको a एंड c, यानी कि पहला और तीसरा, तो इसको कर लें 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये दोनों का आंसर इक्वल आएगा। इस तरह जो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होती है, ये क्या होती है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी वो होती है एडिशन के केस में कि अगर आप के पास कोई डिजिट है उसको 0 में प्लस करेंगे तो वही डिजिट आंसर आएगा। 0 इज दी एडिटिव प्रॉपर्टी, आपने ये याद रखना है। 0 इज दी एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि 0 वो डिजिट है किसी भी फिगर में आप ऐड करेंगे तो वो उसका वही फिगर आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल 3 है, 3 में 0 पुट करेंगे तो 3 आंसर आएगा, 9 में 0 पुट करेंगे तो 9 आएगा। तो दिस 0 इज कॉल्ड दी, इसको कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाती है एडिशन की। इसी तरह अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 1 होती है। यानी कि मल्टीप्लाई करने पे 1 को आप किसी भी डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर वही डिजिट आएगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। इस तरह 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, 9 आएगा। तो 1 जो है दिस इज द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है और ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। आइडेंटिटी मीन कि वही सेम आइडेंटिटी नंबर देना, डिजिट देना। ये भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बेसिक मैथ में यूज होता है। एक होती है इनवर्स प्रॉपर्टी।
इन्वर्स ये होती है कि आपके पास कोई डिजिट है, आप उसकी अगर प्लस में है तो माइनस ले लें, और अगर माइनस में है तो उसको प्लस ले लें। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 है तो आप इसका क्या ले लेंगे, ठीक है, -5 ले लेंगे, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरह मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि अगर आपके पास डिजिट है तो आप उसका इन्वर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 5 है तो इसका 1 बनाने के लिए, यानी कि इसकी भी इन्वर्स प्रॉपर्टी क्या होती है, 0 होती है एडिशन के केस में, और मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होती है। ठीक है, तो 5 है तो इसका इन्वर्स क्या लेंगे कि 1/5, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड द इन्वर्स प्रॉपर्टी कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक चीज़ें हैं, इसलिए मैंने आपको ये एक शॉर्ट यानी कि सेपरेट ये लेक्चर बना के दे रहा हूँ। इसके बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे आपकी केपीके टेक्स्ट बुक में 5th क्लास और 7th क्लास से जो आज का टॉपिक है नंबर एंड ऑपरेशंस, उसको बेसिक चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशंस, इस तरह फैक्टर्स आ जाते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, दिस इज द नंबर दैट डिवाइड एन अदर नंबर एग्जैक्टली, यानी कि ये वो नंबर होता है जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करता है। अगर आपके पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ 12, यानी कि 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो 12 को डिवाइड करने वाला हर डिजिट उसका फैक्टर कहलाता है। 12 खुद भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। तो दिस इज कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 12। चले मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं। आपसे पूछा जाए कि जी बताएं फैक्टर्स ऑफ 9 बताएं, तो 9 का डेफिनेटली 1 भी होगा, 2 तो नहीं हो सकता, ये डिवाइड नहीं कर सकता, 3 होगा, और 6 भी डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये 1, 3 और 9 ये 3 होंगे, इनके फैक्टर्स होंगे। ये है इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। इस तरह मल्टीपल्स पे आ जाते हैं। द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग नंबर बाई एन इंटीजर, तो आप किसी भी मल्टीपल्स क्या होते हैं, दीज आर दी टेबल्स, ये आपके पहाड़े होते हैं। जिस तरह आपको 3 का मल्टीपल क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखें, मल्टीपल्स ऑफ 5, यानी कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखें। अगर इस तरह क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, तो पहला 3 होता है, देन 6 होता है, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, तो ये पहले 5 मल्टीपल ऑफ 3 है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस तरह आपसे पूछा जाए कि जी बताएं कि आप फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 6, तो ये क्या है, 6 का टेबल पढ़ें, 6 है, 12 है, और 6 3 18, 6 4 24, तो ये पहले 4 जो हैं मल्टीपल ऑफ 6 हैं। तो इस तरह के इन्हीं के कॉन्सेप्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। उसके बाद होता है एक्सपोनेंट्स या पावर्स होती हैं। तो पावर्स क्या होती हैं, अगर रिपीटेबल डिजिट्स होते हैं तो उनकी हम पावर में लेके जाते हैं, जितने भी रिपीटेड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाए कि ये है 2, या चलें इस तरह कह लेते हैं ये 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 इज रिपीटेड मल्टीप्लाई 3 टाइम, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, तो इसका फाइनल आंसर कितना बनेगा, 8 बनेगा। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि 3 का पावर 3, आज के टेस्ट में भी हमने ये क्वेश्चन पढ़ा है, 3 की पावर 3 का मतलब ये है कि 3 मल्टीप्लाइंग 3 टाइम, तो दिस इज कैन बी रिटन 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो आप इसको लिख सकते हैं दिस इज दी 27 है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, आज ये भी हम सीखेंगे इंशाल्लाह। डिटेल लेक्चर हो सकता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्क्वायर रूट्स, स्क्वायर रूट्स को कैसे लिखा जाता है और क्यूब रूट्स क्या होती हैं। स्क्वायर रूट मीन कि आप अंडर रूट ले लें। फॉर एग्जांपल ये 9 है, 9 का अंडर रूट लेंगे तो दिस इज दी 3, इसको ऐसे लिखा जाता है 9 की 1/2 लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर रूट, यानी कि अंडर रूट मीन 1/2 पावर होती है। अंडर रूट का मतलब क्या है, दिस इज द पावर ऑफ 1/2 होती है पावर। तो अब 9 को अगर आप इसका बनाते हैं, पावर्स बनाते हैं इसकी, तो 3 की पावर 2 बनेगा, ठीक है, 3 की पावर 2, और ये मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर आपका 3 आ जाएगा। तो ये भी आगे जाके एक्सरसाइज में जाके एग्जांपल्स आएंगी तो उसको सीखेंगे। तो दिस इज वेरी सिंपल। और क्यूब रूट क्या होता है, क्यूब रूट में भी आप क्या लिखते हैं, इसकी पावर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल 27 है, 27 का अगर इस तरह क्यूब रूट लिखा होगा तो हम इसको, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। इस तरह कोई और भी आ सकता है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको लिखा कैसे जाता है, चलें ये बात कर लेते हैं। बिल्कुल सेम वैसे लिखा जाता है जिस तरह अंडर रूट अगर आपके पास है तो उसकी पावर 1/2 होती है, और अगर अंडर रूट के बाहर कोई डिजिट लिखा होगा तो वही सेम वही पावर बन जाती है। यानी कि ये है 27 और ये इसकी पावर बनेगी अब 1/3 बनेगी, अब 1/2 नहीं होगी, क्योंकि आप अंडर रूट की पावर 1 यानी कि ये 3 पावर बन चुकी है 1/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 27 है तो इसका आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, अब ये होता है, और ये हमारे पास 1/3 पावर ऑलरेडी अवेलेबल है, 3 3 से कैंसिल, तो फाइनल आंसर आपको कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, फ्रैक्शंस भी हम आज पढ़ेंगे। ये भी बेसिक आपके नंबर एंड ऑपरेशन में आता है। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, वेरी सिंपल, कि आप उनको डिवाइड करें और आपका
यानी कि डिवाइडेबल, जिसमें आपका एक नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। जो इस तरह कर लेते हैं, इसमें चले मैं इस तरह लिख लेता हूँ, 3/5 है, दिस इज कॉल्ड द फ्रैक्शन है, यानी कि कोई हिस्सा, कोई पार्ट। तो ये जो ऊपर वाला होता है इसको हम कहते हैं नोमिनेटर, इसका नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड द नोमिनेटर कहते हैं। और जो नीचे वाला जो डिवाइड हो रहा होता है इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कहते हैं इसको, ये नोट कर लें। तो इसमें 2 टाइप्स की फ्रैक्शंस होती हैं, एक को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका नोमिनेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, जिस तरह 3/5 जो है ये प्रॉपर फ्रैक्शन में आती है। और अगर आपका ऊपर वाला यानी कि नोमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो, तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको कहते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नोट करते जाएं इसको। तो नोमिनेटर अगर बड़ा हो या इक्वल हो डिनोमिनेटर के, तो उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और एक होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसके आज मैंने क्वेश्चन भी कुछ दिए हैं, कल आपने एक्सरसाइज के सॉल्व भी किए होंगे। तो दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। और इसको सॉल्व करने का तरीका हमने आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, 1-2 क्वेश्चन भी मैंने ऐड किए हैं। तो इसको सॉल्व करने का यही तरीका होता है कि आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन को कैसे, ये वाला जो फैक्टर है 4, यानी कि डिनोमिनेटर को आप 1 से करते हैं मल्टीप्लाई, और जो नोमिनेटर होता है आप उसको ऐड करते हैं। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 4, 4 प्लस ऊपर वाला जो नोमिनेटर है उसको ऐड करेंगे तो 4 + 3 तो 7 हो गया, तो 7/4 बन गया। अब ये क्या है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, दिस इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि नोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, इंशाल्लाह पूछेंगे भी सही आपसे क्विज में। ऑपरेशन विद द फ्रैक्शंस, तो इसी तरह अगर आपके पास फ्रैक्शंस हैं तो इनकी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हम करते हैं, और आज की भी है बोर्ड मैथ्स में। मल्टीप्लिकेशन भी हो सकते हैं, ये डिवीजन भी हो सकते हैं। तो काफ़ी सारे 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐड भी किए और प्रॉपर तरीके से बताया कि अगर फ्रैक्शंस हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन कैसे आपने ईजी बनानी होती है। तो आज भी इंशाल्लाह वीडियो में थोड़ा सा टच दे दूंगा ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद एक टर्म होती है डेसिमल, ये तो फ्रैक्शन हो गया ना, यानी कि नोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। डेसिमल ये होता है कि आप नोमिनेटर को डिनोमिनेटर पे डिवाइड करके पॉइंट में लेके आए आंसर, दिस इज कॉल्ड द डेसिमल कहते हैं। तो ये इसमें भी आपकी जो टाइप्स होती हैं, एक को कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, यानी कि आप डिवाइड करें और वो एंड हो जाए, दिस इज कॉल्ड दी टर्मिनेट, जिस तरह ये 0.5 है, बस आंसर खत्म। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, हो तो नॉन टर्मिनेटेड लेकिन रिपीटेड हो, जिस तरह ये वाला है 0.333333 चलता रहेगा 33, तो ठीक है, तो ये रिपीट हो रहा है। तो एक और कैटेगरी होती है जो क्या होती है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि तो हो तो पॉइंट यानी कि आगे इन्फिनाइट तक चला जाए लेकिन वो डिजिट चेंज होते जा रहे हो, जिस तरह पाई की वैल्यू 3.14 आगे फिर 2 3 जो भी आएगा, अब आप डिवाइड करके चेक कर लें, तो ये चेंज हो रहे हैं, रिपीट नहीं हो रहे, यानी कि पॉइंट के बाद फ्रैक्शन के बाद ये रिपीट नहीं होते, ठीक है, ये चेंज होते रहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड दी, ये 3 टाइप की फ्रैक्शन जनरली हम पढ़ते हैं। तो इसके बाद होता है राउंड ऑफ नंबर्स, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह आज इधर ही समझा देता हूँ, मे बी आगे भी जाके आएगा 5th या 7th क्लास में, अभी नोट शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। तो राउंड ऑफ नंबर कैसे किया जाता है, यानी कि आपने अपनी कैलकुलेशन को प्रिसाइज बनाने के लिए आपने राउंड ऑफ करना होता है। तो राउंड ऑफ कैसे किया जाता है, तो आपको चेक करना पड़ता है कि आपका जो लास्ट डिजिट है वो 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है। मैं 3 एग्जाम्पल यहाँ पे, चलें वहाँ पे भी एग्जाम्पल दे देते हैं, यहाँ पे भी थोड़ा सा टच दे देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। लेट कर लेते हैं, नीचे उसने एग्जाम्पल दी भी है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। उसने लिखा यहाँ पे 4.56 लिखा है, आपने देखना होता है कि बेटा पॉइंट के बाद आपका डिजिट, लास्ट डिजिट, आखिरी डिजिट की बात कर रहा हूँ ये वाला, अगर तो वो 5 से बड़ा हो तो फिर क्या करना होता है, जो उससे पहले वाला, उससे प्रीवियस वाला डिजिट होता है, आपने उसमें एक ऐड कर देना होता है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो आंसर क्या बनेगा, 4.6 बनेगा, क्योंकि 6 डिजिट इज ग्रेटर देन 5। अगर लास्ट वाला डिजिट 5 से कम हो, यानी कि 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो, तो फिर आपने उस डिजिट को हज़फ कर देना होता है, फिर पिछले वाले डिजिट में आपने ऐड नहीं करना होता। लेट कर लेते हैं, आपके पास है 4.54 यानी कि, और आपसे ये कहा जाता है कि आप इसको राउंड ऑफ करें। तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो लास्ट डिजिट 5 से कम है, आप इसको निकाल देंगे और आपका आंसर बन जाएगा 4.5, यानी कि आपने पिछले डिजिट में आप कुछ ऐड नहीं किया। तीसरी कैटेगरी होती है कि अगर आपका लास्ट डिजिट 5 हो, कौन सा हो, लास्ट, लेट कर लेते हैं ऐसे 4.55 ये कर लेते हैं। अगर लास्ट डिजिट 5 हो, एक तो है ना कैटेगरी 5 से ग्रेटर हो, तो फिर आप उससे पिछले वाले में एक ऐड कर दें,
5 से कम होगा तो फिर आपने ऐड नहीं करना, लास्ट वाले डिजिट को उड़ा दें। तीसरी कैटेगरी है कि अगर लास्ट डिजिट 5 होता है तो फिर उस केस में राउंड ऑफ करने के लिए आपको दो चीजें देखनी पड़ती हैं। उसके लिए आपको देखना पड़ता है कि अगर उससे पहले वाला डिजिट यानी कि उससे प्रीवियस डिजिट अगर वो ऑड है तो फिर आप एक प्लस कर दें, और अगर वो इवन है तो फिर आपने कुछ नहीं करना, फिर आपने लास्ट डिजिट को, ये वाला डिजिट है, इसको हज़फ कर देना है, वो वैसे का वैसे रिटेन रहेगा। अगर इवन होगा तो आपने कुछ नहीं करना, ऐसे ही करना है जैसे हमने लेस देन 5 वाला केस किया है, और अगर ऑड होगा तो लेट कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल है। अब ये 5 लास्ट डिजिट है तो 5 से पीछे वाला जो 5 है, दिस इज दी ऑड है, तो इसको राउंड ऑफ जब आप करेंगे तो ये बन जाएगा 4.6 बन जाएगा। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर इस तरह का केस होता यानी कि 4.45 होता, अब लास्ट डिजिट 5 है और 5 से पिछला जो डिजिट है, प्रीवियस जो डिजिट है वो आपका इवन है, और जब इवन है तो अब 5 को आप निकाल देंगे और आपको राउंड ऑफ करने के लिए वो वैसे का वैसे रिटेन रहेगा। ये है राउंड ऑफ करने का प्रॉपर तरीका। अब आगे अगर राउंड ऑफ का कॉन्सेप्ट आएगा तो मैं नहीं बताऊंगा, आपने खुद प्रैक्टिस करनी है क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो ये थी जी आज की बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये मैंने बेसिकली आपके साथ ये सारी की सारी कोर्स आउटलाइन शेयर की हैं आज के चैप्टर में, यानी कि नंबर एंड ऑपरेशन में बेटा ये चीज़ें आपकी इन्वॉल्व होती हैं बेसिक मैथमेटिक्स में। तो ये चीज़ें आज इंशाल्लाह क्लास 5th और क्लास 7th से चैप्टर हमने एक्सट्रैक्ट करके आपके साथ शेयर किया है, और उसी पे ही हम बेसिक चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। टाइम थोड़ा होगा, आपने खुद ट्राई करना है कि आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, जहाँ पे मुझे चीज़ें ऐड करनी होंगी, सिखानी होगी, वहाँ पे मैं ऐड करूँगा। अदरवाइज आपने खुद इन चीज़ों को देखते जाना है, क्योंकि लेंथी नोट्स हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे हम आ चुके हैं 5th क्लास के ये नोट्स हैं, KPK टेक्स्ट बुक 5th क्लास, और ये चैप्टर लिया गया है आपकी 5th क्लास की टेक्स्ट बुक से 2022 कुरिकुलम। और जो आज के 5th क्लास से जो हमारे नंबर और ऑपरेशन वाले चैप्टर्स हैं वो आपका पेज नंबर 7 से लेकर 29 नोट करते जाएं। इसमें हम बेसिक प्लस यानी कि एडिशन कैसे होती है, बेसिक उसके बाद सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, डिवीजन कैसे होती है, इन पेजेस में ये कॉन्सेप्ट है। उसके बाद पेज नंबर 42 से लेकर एक और चैप्टर है 55 तक, ये भी नोट कर लें। इसमें हम पढ़ेंगे फ्रैक्शंस, ऑल दी फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होती हैं, उनकी जमा, उनकी नफ़ी, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन, सारे कॉन्सेप्ट्स फ्रैक्शन से रिलेटेड है ये वाला चैप्टर, फ्रैक्शंस। और एक और चैप्टर है जो 5th क्लास में है जो इंपॉर्टेंट है, वो 57 पेज से लेकर 77 पेज से हमने ये लिया हुआ है चैप्टर, और इसमें हम पढ़ेंगे डेसिमल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिक कॉन्सेप्ट, डेसिमल्स, ऑल द डेसिमल्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी सब्ट्रैक्शन, उनकी एडिशन, और ऑल द बेसिक टर्म्स। तो ये नोट करें, तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आज का हमारा टॉपिक है एडिशन। तो एडिशन तो बेटा आई थिंक ये सबसे बेसिक चीज़ है जो आपने दूसरी और तीसरी में पढ़ी होगी। आई थिंक कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं होगा, यू आर ग्रेजुएटेड, और आई थिंक आपको ये जमा नफ़ी करनी आती ही होगी, ठीक है। तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये सिंपल एडिशन है। तो आप बेसिक ये वाली डिवीजन बना लें, एक रकम को ऊपर रखें, एक को नीचे रखें और ऐड करते जाएं। और अगर 10 से ग्रेटर होती है या 10 तक होती है तो फिर आप क्या करते हैं, उसका 0 लगा के आगे डिजिट इंक्रीज कर दें। लेट कर लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, फिर आप उसके बाद आपने खुद करते रहना। 5 और 3 आपने राइट साइड से स्टार्ट करना है। किस साइड से? जब भी आपने एडिशन करनी है राइट साइड से। तो अब यहाँ पे देखें 5 और 3 8 हो गया, ठीक है। 6 और 5 11, अब 10 से इंक्रीज हो गया तो 6 और 5 11, तो लास्ट वाला डिजिट हमने 1 लिखा है, 11 था ना ये वाला 11, तो एक डिजिट ये लिखा है और एक आपका अगले में हमने ऐड करना होता है। तो ये 1 ऐड हो चुका है, तो 1 और 6 कितना हो गया 7 और 2 9, तो ये 9 का 9 हमने लिख दिया। इस तरह 0 और 2 होते हैं, 4 और 3 7 होते हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये है इसकी सिंपल एडिशन। वो कहता है कि ऐड ये वाला डिजिट और ये वाला ऐड करना है, तो ये आपने करना है क्योंकि लिखा हुआ है ट्राई यूर सेल्फ। तो बेटा आपने ये इसी तरीके से आपने एडिशन करनी है, ठीक है। गुड हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, कुछ कॉन्सेप्ट्स इस तरह के आते हैं और आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना। ये ज़रूरी नहीं है कि एडिशन जस्ट आपकी डिजिट की फॉर्म में दे के जो बताएं ये इस और इसको ऐड करें, तो आपको वर्ड्स की फॉर्म में भी क्वेश्चन दिया जा सकता है। होती वही सेम एडिशन मल्टीप्लिकेशन है, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट। जिस तरह आज मैंने 1-2 क्वेश्चन क्विज में भी ऐड किए, क्विज नंबर 1 में, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स पता चले कि इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके एग्जाम में। जिस तरह उसने कहा कि देयर आर ये आपके पास 1,24,799 मैथमेटिक्स बुक्स हैं
और इसके साथ साथ ये वाली इंग्लिश की बुक्स हैं तो लाइब्रेरी के अंदर, तो बताएं टोटल कितनी होगी। तो भाई यही सेम डिजिट है, ये मैथ की बुक्स हैं और ये इंग्लिश की हैं, दोनों को जमा कर दें टोटल डिजिट आ जाएगा। अब एडिशन तो नहीं सिखानी ना आपको, दिस इज द बेसिक, ये उन्होंने करके दिखाई है, ये टोटल आ गया, ये टोटल बुक्स आपकी आ चुकी हैं। इसी तरह ये भी आपने, अच्छा ये कॉन्सेप्ट आप देख लें, वो कहता है फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट, 6 डिजिट नंबर होने चाहिए, लेकिन स्मॉलेस्ट 6 डिजिट और ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी एमसीक्यू भी बन सकती है। याद रखिएगा जो ग्रेटेस्ट यानी कि सबसे बड़ा 6 डिजिट नंबर है वो कौन सा होता है, 9 9 9 9 9 और ये 9, ये है 6 डिजिट सबसे बड़ा नंबर, 6 डिजिट सबसे बड़ा नंबर। और 6 डिजिट जो सबसे छोटा नंबर होता है वो ये वाला होता है 1 0 2, ये 5 सिफर लगा दें। अब ये देख लें, चेक कर ले, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 डिजिट हैं, इसमें भी 6 हैं, लेकिन ये सबसे छोटा है। अगर इससे कम करेंगे, ये 1 लाख है ना, 1 लाख है, 1 लाख से कम करेंगे, चले मैं इस तरह लिख लेता हूँ 999, ठीक है, और ये 9, एक कम करेंगे तो ये बन जाएगा 99,000 बन जाएगा। तो ये फिर 6 डिजिट तो ना रहा, ये तो 5 डिजिट बन गया, ये नोट कर। तो सबसे जो लीस्ट यानी कि नंबर होता है वो 100 होता है, और जो सबसे बड़ा नंबर होता है वो 99 से होता है। तो ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर है और ये सबसे लोएस्ट 6 डिजिट नंबर है। इस तरह कोई और डिजिट भी पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं कि 4 लार्जेस्ट और 4 स्मॉलेस्ट डिजिट बताएं। तो 4 लार्जेस्ट आएगा तो ये बनेगा 999 और जो 4 स्मॉलेस्ट है वो आपका बनेगा 100। अब वो कहता है कि इन दोनों को ऐड करें, यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फाइंड द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो 6 डिजिट 99 लिख लें और स्मॉलेस्ट लिख लें, उन दोनों को ऐड कर दें तो ये 9 आएगा, 9 आएगा, 9 आएगा और ये 10 आ गया, तो ये इसका सम हो गया। तो इस तरह आपने कैलकुलेशन करनी है, दिस इज वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये आपने ये लिखा हुआ है, टू फाइंड द नंबर ऑफ नॉन प्लास्टिक टॉयज एंड वी विल एक्सट्रैक्ट। अच्छा ये क्वेश्चन ऊपर दिया गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया गया। वो कहता है टॉय फैक्ट्री, एक खिलौने बनाने वाली फैक्ट्री है, वो मैन्युफैक्चर करती है इतने टॉयज, आउट ऑफ विच, ये टोटल इन टॉयज में से ये इतने प्लास्टिक के हैं। हाउ मेनी टॉयज आर नॉन प्लास्टिक। तो भाई इसको आप माइनस कर लें तो आपके नॉन प्लास्टिक आ जाएंगे, तो ये माइनस वाला है, ठीक है, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये सिंपल चीज़ें हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये एक्सरसाइज है बेटा, आपने सॉल्व करनी है। मैं आपको जो है ना वो लिंक्स भी दे दूंगा, इनकी जो सॉल्यूशंस हैं, इन केपीके टेक्स्ट बुक के सॉल्यूशंस हैं वो उनके लिंक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई इशू होता है, ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इसको वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट है तो इट्स ओके, इसकी कोई इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो लिंक्स दे दूंगा, अगर किसी ने कंफर्म करना होगा तो एक्सरसाइज को सॉल्व करके आप उसको कंफर्म भी कर सकते हैं। ये आपके डिजिट्स में कैलकुलेशंस हैं, प्लस माइनस, ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन लिए जाते हैं। और ये आपकी वर्ड्स की फॉर्म में है, ये आपकी वर्ड्स की फॉर्म में स्टेटमेंट हैं, प्लस माइनस कैसे होता है। जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह पहला क्वेश्चन देखें, सादिया बॉट अ प्लॉट फॉर RS, इतनी कीमत का, एंड एन अदर प्लॉट इतनी कीमत का, तो बताएं टोटल दोनों के लिए कितनी होगी। तो सम करना है आपने इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह की कैलकुलेशंस आपसे पूछी जा सकती है। ये सारे क्वेश्चन, स्पेशली आपने ये वाले क्वेश्चन जो है ना अपने एक दफ़ा ज़रूर वेरीफाई करने अपनी हेल्पिंग बुक से, ताकि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आया तो एटलीस्ट आप उसका आंसर कर सकें। इस तरह हम चलते हैं मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन पे, और ये वेरी सिंपल है, आप इसको कर सकते हैं इजीली। वो कहता है इफ़ द प्राइस ऑफ अ सोलर पैनल इज़, अगर एक सोलर पैनल की प्राइस इतनी है तो 10 पैनल्स की कितनी होगी। एक पैनल की इतनी है, 10 की 10 से मल्टीप्लाई कर दे, 18,250 एक सोलर पैनल की कीमत, और आजकल है भी इतनी, सस्ते हो चुके हैं। और इसको 10 से मल्टीप्लाई करें तो 10 की प्राइस आ जाएगी। 100 पैनल की निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें इसी फिगर को। 1000 की करनी है तो 1000 की उसको मल्टीप्लाई कर दें। नीचे उसने आंसर वैसे दिया हुआ है 10 की, 100 की, 100 की, ठीक है। जब आपका यानी कि 10 पावर में डिजिट डिवाइड मल्टीप्लाई होता है तो वो उसका सिंपल आंसर है कि आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एक आपको बता दूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप 10 या 100 या 1000 या 10,000 या 1 लाख मल्टीप्लाई करते हैं तो आप जस्ट ने एडिशन करनी होती है ज़ीरो की। फॉर एग्जांपल 18,250 है तो आपने 10 मल्टीप्लाई करना तो एक ज़ीरो का इजाफा कर दें, एक ज़ीरो का इजाफा हो चुका है। इस तरह 100 करना है तो 2 ज़ीरो है तो 2 ज़ीरो का आप उसमें ऐड कर दें। 1000 तो 3 ज़ीरो ऐड कर दें उसमें, ये वाली 3 ज़ीरो, ये 2 ज़ीरो, ये 1 ज़ीरो, ठीक है। तो ये सिंपल होता है। इसमें आपको मल्टीप्लिकेशन और वो बच्चों वाला काम, बच्चों वाला खेल शुरू नहीं कर देना, ठीक है, टाइम बचाना है आपने। ओके, तो ये चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं।
इस तरह ये उन्होंने पूछा कि हम यहाँ पे देखें 34,530 10 से मल्टीप्लाई करें, और फिर बच्चों ने क्या किया, मेरे बच्चों ने 523 10 को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया दूसरी वाले बच्चों की तरह। ऐसा नहीं है, ये आप 1 0 का इजाफा कर दें, 2 0 का इजाफा कर दें, 3 0 का इजाफा कर दें। तो जहाँ पे करने वाली बात, अब ये देखें, अब ये करना पड़ेगा आपको डेफिनेटली। अगर आप ये वाला डिजिट 215 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका तरीका ये होता है कि पहले आपने क्या लगाना है ये, और उसके बाद आपने डिजिट कहाँ से स्टार्ट करना होता है, 100 100। अब ये वाला क्रॉस लगाना होता है और ये 2 वाला क्रॉस लगाना होता है। पहले आपने फर्स्ट डिजिट से स्टार्ट करना है, जब दूसरा आपने 1 को मल्टीप्लाई करना है 1 बारी बारी, तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट लेना है, और जब तीसरा डिजिट आपने मल्टीप्लाई करना है तो फिर आपने यहाँ से स्टार्ट लेना होता है। मतलब ये 0 0 आपने करनी होती है, ये ऑलरेडी 0 0 करनी होती है, ठीक है। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने ये खुद मल्टीप्लाई करना है, ये भी मल्टीप्लिकेशन है, ये भी मल्टीप्लिकेशन। अगर हम ये करते रहें तो फिर तो इधर ही बैठे रहेंगे, अच्छी चीज़ें हम पढ़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए मैं क्लू दे रहा हूँ कि आपने ये चीज़ें कैसे करनी है। ओके 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 ओके, ये भी आपने कर लेना बेटा, ठीक है। अब आ जाते हैं डिवीजन पे। तो डिवीजन भी बहुत सिंपल है। क्या करना होता है, जस्ट यू हैव टू डिवाइड, और डिवीजन के लिए आपको कोठी बनानी पड़ती है, कोठी पे आपको डिवाइड करना पड़ता है। आगे जाके वो एग्जांपल्स भी आएंगी। अगर तो प्योर 10 वाला डिजिट डिवाइड हो रहा है तो फिर सिंपली वही चीज़ होता है कि आप 1 0 कैंसिल कर दें। जब मल्टीप्लिकेशन में 10 100 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो एक एक उतने जीरोस हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। और जब आप इस तरह का डिजिट डिवाइड होगा तो फिर आप 1 0 कैंसिल करना होता है। जिस फॉर एग्जांपल ये है 45,000, इसको जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो डेफिनेटली ये 0 0 से कैंसिल, तो एक डिजिट कम हो गया। इस तरह अगर 100 से करेंगे तो 2 डिजिट कम हो गए, 1000 से करेंगे तो तीनों के तीनों डिजिट यहाँ से हज़फ हो चुके हैं, तो 45 इसका आंसर है, ठीक है। तो ये आपने बेटा खुद करना है, ये बच्चों वाली चीज़ें हैं। ये भी डिवाइड करें, 1 0 कम हो गया, 2 0 कम हो गया, 3 0 कम हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं, अगर इस तरह की डिवीजन आ जाती है तो फिर आपको करना पड़ता है। जिस तरह यहाँ पे उसने बताया कि 16,620 को आप डिवाइड करें किस पे, 12 पे, तो इसको आप कैसे डिवाइड करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इन्होंने यहाँ पे जिक्र किया है, आपको पता होना चाहिए कि जो डिवाइड करने वाला होता है नंबर, उसको कहते हैं डिवाइजर कहते हैं। ये नाम याद कर लें, हो सकता है एमसीक्यू पूछी जाए। और जो आपका आंसर ऊपर आता है इसको कहते हैं कोशेंट कहते हैं, आंसर। चलिए मैं इसको सिंपल वर्ड में कह देती सीधी आंसर, या इसको फैक्टर भी कहते हैं, समटाइम फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कोशेंट या फैक्टर हो गया। और ये जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड मतलब डिवाइड होने वाला, जिसको आप डिवाइड कर रहे हैं, ये डिवाइडेंड है, ये आपका डिवाइडेंड है, ये डिवाइजर है। और जो एंड पे जाके आपकी कोई कीमत बचती है तो इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, अगर कोई है तो, चाहे 0 है, चाहे 1 है, 2 है, पॉइंट में जो कुछ भी है वो रिमाइंडर होता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें होती हैं। अब डिवाइड कैसे करना है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसको ईजीली डिवाइड कर लें। 16,620 को 12 पे डिवाइड किया, तो सबसे पहले आपने क्या लगाना होता है, 12 का जो है ना टेबल यूज़ करें 1 का, ये 12 आ गया, इसको आपने माइनस करना होता है। 6 में से 2 गया, कितना हो गया 4, और ये 110 ऊपर से फिर एक डिजिट उतारेंगे। अगर 12 नहीं जाता तो फिर दूसरा डिजिट भी उतारना पड़ता है। अगर 2 डिजिट ऑटोमेटिक आपको उतारने पड़ते हैं तो फिर आपको 0 लगाना पड़ता है। जिस तरह हमने यहाँ पे एक डिजिट उतारा तो अभी हमारा जो है ना वो टेबल काबिल कबूल है। तो 12 को हम 3 से मल्टीप्लाई 36। अगर यहाँ पे कोई ऐसा डिजिट ऊपर से उतारें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा डिजिट ऊपर से उतारें और 12 ना जाए और फिर दूसरा भी उतारना पड़े, यानी कि 2 इकट्ठे उतारने पड़ जाएँ आपको मजबूरन, और उस वक्त फिर आपको 1 0 का इजाफा ऊपर आंसर में, यानी कि क्वोशेंट में 1 0 का इजाफा करना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह आप इसको डिवाइड कर लेते हैं। शायद आगे एग्जांपल भी कोई इस तरह की आएगी तो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। जिस तरह, हाँ यस, ये चीज़ें उसने बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दी है ये इनिशिएटर्स के लिए। वैसे तो डिवीजन ईजी है, उस पर यहाँ पे देखें ये डिजिट है, उसको 95 पे डिवाइड करना, तो ये सबसे पहले उसने 101 है तो इस पर डिवाइड किया, 95 को 1 पे डिवाइड किया, ये 95 आ गया, तो 1 ये 6 आ गया। तो ओनली 1 0, यानी कि 101 में से 95 को आप माइनस करें तो 6 आंसर आता है। ऊपर से आपने 20 यानी कि 2 उतारा, एक डिजिट जब उतारा तो ये 62 है, लेकिन हमारे पास तो जो डिवाइडर है वो 95 है, तो ग्रेटर है, तो ये 12 नहीं जाता। तो फिर आपको एक मजबूरन दूसरा डिजिट भी फ़ौरन उतारना पड़ता है। जब दूसरा डिजिट उतारना पड़ेगा फिर आपको 0 भी लगाना पड़ेगा एडिशनल, ठीक है। अब ये 625 हो गया, आप 6 का 12 लगाएं, तो इस तरह ये एक यानी कि आपका डिवीजन प्रोसेस होता है सिंपल वे में। ओके, इसको देख लें। अब ये भी आपने खुद सॉल्व कर लेना। ये असाइनमेंट्स हैं आपकी, ये आपने माइनस करना है, ये आपने डिवाइड करना है, तो बेटा आप इसने खुद करना है आपने, ठीक है। वेरी सिंपल, ये भी आपने खुद डिवाइड करना है, वेरी सिंपल,
ठीक है, अब ये एक्सरसाइज आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई द फैक्टर्स नंबर बाय 10, 100, 10, 100, 1000। वही सेम कॉन्सेप्ट, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जीरो का इजाफा कर देंगे, 100 से करेंगे तो 2 जीरो का इजाफा कर देंगे, 1000 से करेंगे तो एक और जीरो इजाफा कर देंगे। इस तरह सेम इस केसेस में भी। और अगर आपने डिवाइड करना है तो 10, 100, 1000 को तो एक डिजिट आप जीरो कम करते जाएंगे। और इसको आपने सॉल्व करना है, सिंपली मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज द ऑल द मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे चैप्टर जो है वो सिंपल होल नंबर, यानी कि आप कह सकते हैं कि दीज आर कॉल्ड होल नंबर। जो अभी तक हमने ये नंबर पढ़े, अच्छा इनको कहते हैं दीज आर कॉल्ड दी होल नंबर्स कहते हैं। तो ये होल नंबर्स की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन हमने पढ़ी है। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट को लेके जाते हैं, ये बेसिक से आगे जा रहे हैं, फ्रैक्शंस पे आ जाते हैं। फ्रैक्शन क्या है, दिस इज द पार्ट, आपका कौन सा हिस्सा है, पांचवें में से चौथा, तीसरा, दूसरा, यानी कि कसर जिसको कहते हैं। उर्दू में इसको क्या कहते हैं, कसर कहते हैं। नोट कर लें इसको, कसर 2/5, 3/6, 7/9, दीज आर कॉल्ड दी फ्रैक्शंस, इनको कहा जाता है। तो फ्रैक्शंस की टाइप भी बेटा हमने पढ़ी है ना, ठीक है, तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। अब हम कसर की जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। जब भी कसर की एडिशन या सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, स्पेशली एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए हमें एलसीएम का सहारा लेना पड़ता है। अक्सर आपने देखोगे, आज वाले क्वेश्चन में भी था कि उसका आपको जुज़ाफ़े अक्ल, उर्दू में कहते हैं जुज़ाफ़े अक्ल, और उर्दू में कहते हैं इसको एलसीएम कहते हैं, आपको एलसीएम लेना पड़ता है। तो आगे एग्जांपल आएंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा। जिस तरह ये है, सिंपल है, दायरा है, इसके दो हिस्से हैं, टोटल 2 है, तो इसका 1/2, यानी कि ये जो शेडेड हिस्सा है इसको 1/2 कहेंगे, और जो नॉन शेडेड है ये भी, क्योंकि टोटल 2 हैं तो ये भी 1/2 होगा। इस तरह इस केस में देखें तो 4 हिस्से उसने बनाए हैं, तो शेडेड क्या बनेगा, टोटल 4 है तो शेडेड 1 है तो 1/4 होगा। अगर यहाँ से पूछा जाए कि नॉन शेडेड की कसर बताएं, फ्रैक्शन बताएं, ठीक है, तो नॉन शेडेड का क्या होगा, 3/4 होगा, क्योंकि ये नॉन शेडेड 1, 2, 3 है, ये 3/4 होगा। इस तरह ये भी आप बता सकते हैं, बहुत सिंपल है, कितना टफ नहीं है। ठीक है, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, आप इसको देखते जाएं। वो कहता है लेट सॉल्व, इसको आपने सॉल्व करना है, आपने खुद ही करना है। 2/5 है, 3/10 है, 1/10 है। चलिए इस तरह कर लेते हैं, 2/5 + 3/10 + 1/20। जब भी आपने कसर की एडिशन करनी होती है या सब्ट्रैक्शन करनी होती है तो आपको एलसीएम लेना पड़ता है, जुज़ाफ़े अक्ल। और एलसीएम कैसे लेते हैं, वैसे तो अगर आपकी बेसिक अच्छी है तो आपको ये चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नोट कर लें, इसको कहते हैं फैक्टराइजेशन, तज्ज़ी करनी पड़ती है, तब पता चलता है कि आपका एलसीएम कौन सा डिजिट आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में अगर आपकी प्रैक्टिस है, अब जिस तरह मैं हूँ, मुझे पता है कि आपका जस्ट यू हैव टू डिवाइड 20, आपको 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो डिजिट यहाँ पे लेना होता है एलसीएम में जो आपका तीनों पे डिविजिबल हो, तीनों पे डिवाइड हो। जितनी भी कसर के नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर वो तीनों के तीनों डिवाइड हो, और वो डिजिट आपका लीस्ट हो, तीनों डिवाइड भी हो और लीस्ट भी हो, बड़ा ना हो। ठीक है, तो यानी कि डिवाइडेबल और उसके बाद लीस्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे आप क्या कर दें, 50 कर दें, 50 करेंगे तो 50 पे तीनों डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन ये लीस्ट नहीं है, इससे लीस्ट तो 20 है। 20 सिर्फ सिंगल लीस्ट है, यानी कि सबसे कम है जिस तीनों डिवाइड हो रहे हैं। 20 से लेस वाला कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिस पे 5 भी डिवाइड हो जाए, 10 भी डिवाइड हो जाए, 20 भी डिवाइड, ऐसा नहीं है। तो इसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड दी एलसीएम। तो 20 कैसे आया, ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया ना कि ऐसे लिया जाता है। 20 कैसे आता है, तो आप जो आपके डिनोमिनेटर होते हैं आप इसकी लेते हैं फैक्टराइजेशन, जिस तरह यहाँ पे इसने किया 5, 10, 20। सबसे पहले आपने छोटे छोटे डिजिट का आपने टेबल पढ़ना है, 2 से आपने स्टार्ट करना है, 2, 3, 4, 5, सॉरी 2, 3, 5, इस तरह आपने लेना होता है। तो सबसे पहले 2 को डिवाइड करें, जो डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे का वैसे लिखने। अब 2 5 पे डिवाइड नहीं करता तो ये 5 को वैसे का वैसे 2, सॉरी यहाँ पे गलती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ये यहाँ पे मिस्टेक है। 2, 5, 10 हो जाएगा और 2, 10, 5 होगा। अब इसके बाद 2 पे फिर और जो है आप लगाएं, तो 2 पे लगाएंगे तो ये आपका 5 रहेगा, ये भी आपका 5 रहेगा क्योंकि डिवाइड नहीं होता, और ये 2, 5, 10 होगा। 5 का लगाएंगे तो 5 का 5, यहाँ पे मिस्टेक है तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आपकी क्या है 2, 2, 4, यानी कि आपका एंड पे आंसर 1, 1 आना चाहिए, यानी कि सारे के सारा 1 बच जाना चाहिए। अब ये वाले जो डिजिट आपने पढ़े हैं तो इसको आप ऐसे लिख लें, 2 × 2 × 5, ये वाले, तो 2, 2, 4 एंड 4, 5, 20। तो इसका मतलब आपका एलसीएम जो है वो 20 आना चाहिए। तो 20 एलसीएम आ गया। अब आपने कैसे डिवाइड करना होता है, इसको आपने यहाँ पे डिवाइड करना होता है। जो फिगर आता है
20 को 5 पे डिवाइड करें 4 आता है, ये लेट कर लेते हैं, यहाँ पे नोट कर दें 4 है, और इस 4 को ऊपर वाले यानी कि नोमिनेटर से आपने मल्टीप्लाई करना था, तो 4 टू 5 को यहाँ पे कितना होगा 4 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें तो 4 टू 8 बन जाएगा प्लस। अब 10 को 20 पे डिवाइड करें तो 2 आंसर आता है, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है आपने इस 3 डिजिट से, तो 2 3 6 हो जाएगा प्लस। 20 को 20 पे डिवाइड करें तो 1 आता है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें ऊपर तो 1 आता है, तो ये हो जाएगा 8 6 14 और 1 15, 15/20 क्या आएगा 15/20। अब इसको फर्दर भी आप डिवाइड कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, ठीक है। तो ये एक सिंपल इसका तरीकाकार है, आप कैसे इसको करेंगे, ठीक है। तो 15/20 ये देख लें, इसको फर्दर आपने करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 15 5 4 20, तो ये 3/4 आ गया। ये है सिंपल इसका। अब ये मल्टीप्लिकेशन करने का कोई फायदा नहीं है, दिस इज नॉट द करेक्ट इजी वे नहीं है, सिंपल तरीका ये वाला है जो मैंने यूज किया, जस्ट यू हैव टू कैलकुलेट इन द सिंगल स्टेप। ओके नेक्स्ट मूव करते हैं। ये कुछ इस तरह की यानी कि जस्ट यू को कंफ्यूज करने के लिए वो कहता है कि सिद्धरा यूज दी 1/3/4 जो ये मिक्स्ड कसर इसको कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, 3 टाइप की पढ़ी थी ना हमने, ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन इसको कहते हैं। तो 4 3/3 मीटर ऑफ द रॉड रिबन है और 7/8 मीटर ऑफ द रॉड रिबन टू बी डेकोरेट द गिवन बॉक्स, तो आपने इसको क्या करना है, दोनों को आपने प्लस करना है, तो ये 4 1 4 4 3 7 7/4 हो जाएगा, ये 7/4 मीटर है, ये 7/8 है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, सॉरी दोनों को प्लस करना है। प्लस करने के लिए सिंपल एलसीएम ले लें। अब यहाँ पे उसने नए नए डिजिट निकाले हुए हैं, आप सिंपल इसका ले लें 7/4 7/8, आपको पता है कौन सा डिविजिबल होना चाहिए, दोनों का मैक्सिमम 8 होगा, तो 4 2 8 होता है, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये 14 प्लस 8/8 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7, 14 और 7 कितना होता है 21 डिवाइडेड बाई 8 आपका आंसर बन जाएगा। ये देखें आपका 21/8, और अगर कसर में लिया गया तो कसर में आपका आंसर निकाल लें, तो ये भी वेरी सिंपल है। कसर कैसे निकालते हैं आंसर, 21 डिवाइडेड बाई 8, ये देख लें 8 3 24 होता है, ये नहीं जाता, 8 2 16, 8 2 16, तो ये बच गया आपका 5। इसको कैसे लिखा जाता है डिवाइड करने पे, ये 2 जो आपका बेसिकली ये जो आंसर होता है, ये 2 को आपने कसर फॉर्म में लिखना है 2, और ये आपका जो ये नीचे वाला है ऊपर लिखना है, और ये वाला आपने नीचे लिखना है 2 5 8, इस तरह ये इसकी कसर बनाई जा सकती है डिवीजन की। ओके तो ये वही सेम चीज़ें हैं कि 1/2 है, ये आपका जो शेडेड एरिया है 1/3 है, टोटल कितने ये 6 हैं, तो पूछा गया है जी 3 - 2/6 है, और ये आपका सिंपल कॉन्सेप्ट है, तो ये आपने खुद इसको कैलकुलेट करना है, ये भी वही सेम आपका एलसीएम वगैरह है। और ये एक्सरसाइज है, वो कहता है ऐड द फ्रैक्शंस, आपने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे, पहले आपने इसकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को एंड करना है, ख़त्म करना है, ये भी ख़त्म करके फिर आप इन दोनों को ख़त्म करके आप ऐड करते जाएं, वेरी सिंपल। इसकी सब्ट्रैक्शन करनी है, सब्ट्रैक्शन में वही सेम होता है बेटा कि एलसीएम आपको लेना पड़ेगा, और जहाँ पे प्लस करना होता है एक, चले मैं एक करके दिखा देता हूँ, इसको आप कर लें, तो ये आपका एलसीएम कितना आएगा, शाबाश 24 आएगा, और 2 12 12 12 3 36 36 आगे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे, प्लस हो गया तो प्लस लिखेंगे, 24 ये होता है 24 1 और ये 2 हो गया, तो 36 में से 2 हो गया कितना, 34/24 आ जाएगा। तो ये इसकी सोल्यूशन है। तो इस तरह ये सारे आपने बेटा आपने खुद करने हैं, ठीक है बेटा। तो ये था जी आज का हमारा, आई थिंक सॉरी ये फ्रैक्शन वाला पार्ट हमारा एंड हो चुका है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है, यस ये तो हो गया ना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगी। इस तरह मल्टीप्लिकेशन भी होती है फ्रैक्शंस के केस में, और डिवीजन भी होती है। इन दोनों का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कर लेते हैं। ये देखें मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, आगे एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट। ये देखें मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, ये 4 को 7 से आप मल्टीप्लाई कर लें, 3 ऊपर ऐड कर लें, तो ये 7 4 कितना 28 और 3 कितना हो गया, 7 4 28 और 3 31/4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने यस आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे इसने लिखा है 7 × 3/4, अच्छा इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए 3/4 यानी कि 3/4 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि आप इसको 7 दफ़ा भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 3/4 को 7 दफ़ा लिख के आप एलसीएम ले लें इसका, 4 4 एलसीएम है 4 आएगा, तो ये 3 + 3 + 3 + 3 + 3 + 3 और ये +3 है, तो 3 3 6 3 9 3 12 15 18 21 21/4 आप इसको कसर में भी लिख सकते हैं मिक्स्ड में।
तो ये है इसका तरीकाकार होता है, कोई इतना टफ नहीं है, ये भी सिंपल चीज़ें हैं। वो कहता है अच्छा ये उसने एग्जांपल दी है आई थिंक, अच्छा इसको पढ़ लीजिएगा, ये भी सिंपल आपकी मल्टीप्लिकेशन है, इतना टफ नहीं है। हाँ हमारे पास टाइम शॉर्ट है तो हम मेन चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, वरना इतनी लेंथी वीडियो हो जाएगी, आपने भी नहीं देखना, आप भी बोर हो जाएंगे। डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस की डिवीजन कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्टूडेंट्स को। आज मैंने क्विज में कुछ क्वेश्चन ऐड भी किए हैं। स्पेशली टू फाइंड वी हैव टू डिवाइड द टोटल वॉल्यूम ऑफ द वाटर, तो आपने क्या करना है, जिस तरह ये डिवीजन है, कसर को डिवाइड करना है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं 22/3 डिवाइडेड बाय 1/3, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। इसका बहुत सिंपल तरीका है बेटा कि आपने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर लेना है, और वो कन्वर्ट कब करेंगे, जब आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो जो दूसरी आपकी ये रकम होगी वो इन्वर्स हो जाएगी। लेट कर लेते हैं, ये 22/3 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 3/1 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल, आपका आंसर कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा, जो इसने कैलकुलेट करके दिखाया। ये है सिंपल तरीका, बजाय इसके कि आप उसको मल्टीप्लाई करें, ऊपर करें नीचे करें, ऐसा नहीं है, ये सिंपल तरीका है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ, ये क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 7/2 एंड 3/8। जब बात प्रोडक्ट की आती है, नोट कर लें, जब बात प्रोडक्ट की आएगी तो आपने दो फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करना है। जब बात आएगी सम की, क्या आएगी, सम की आएगी, तो फिर आपने दोनों फ्रैक्शंस को आपने क्या करना है, प्लस करना होता है। जब बात आती है डिफरेंस की, क्या आ जाती है, डिफरेंस की, फिर आपने उन दोनों फ्रैक्शन में बड़ी में से छोटी को माइनस करना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की बात है तो आपने दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 7/2 मल्टीप्लाई 3/8, यहाँ पे लिख लेते हैं 7/2 मल्टीप्लाई 3/8, ये है प्रोडक्ट। तो आप क्या करना है, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 16, बस ये आपका आंसर है। फ्रैक्शन में करना चाहें तो फ्रैक्शन में कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपने कर लेना है। अब वो कहता है इसको डिवाइड करें, वेरी सिंपल। तो सबसे पहले डिवीजन के लिए आपको जो मिक्स्ड कसर है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है। तो 8 3 24, 24 को 5 पे प्लस करें, 24 और 5 कितने हो गए, 29 डिवाइडेड बाय 8 हो गया। और ये क्योंकि डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवीजन की सिंबल लगा लेते हैं। 10 2 मल्टीप्लाई करें 20, 20 को 3 में प्लस करें तो 23 डिवाइडेड बाय 10 हो गया। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, मैंने आपको बताया है कि जब भी आपकी डिवीजन हो रही हो दो रकमें, चाहे वो सिंपल होल नंबर हैं, चाहे वो कसर हैं, चाहे कुछ भी है, चाहे वो इशारिया में, आपने क्या करना है, 29 डिवाइडेड बाय 8, दूसरी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, इन्वर्स हो जाएगी, तो ये 10/23 आ जाएगा। अब आप ये डिवीजन होने वाली है तो डिवीजन कर दें, अगर नहीं होती तो आई थिंक नहीं होने वाली। 29 को 10 से मल्टीप्लाई करें, बल्कि हो जाएंगी, ये हो जाए 4 2 8 और 2 5 10, ये तो हो गया। ठीक है, तो ये 29 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 145 आता है, 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई थिंक 22 आएगा। अब आप इसको कसर में लेना चाहें तो आप डिवाइड करके, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, फाइंड द प्रोडक्ट। अब उसने कहा है ये क्वेश्चन आप देख लें इसको, क्वेश्चन वो कहता है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1/6 एंड 9/12। इन दोनों का आपने प्रोडक्ट लेना है, यानी कि 1/6 मल्टीप्लाई 9/12 प्रोडक्ट आ गया। चलें इस तरह कर लेते हैं, ये 2 3 6 3 3 9, 3 एकम 3 3 4 12, तो ये बन जाएगा आपका 1/8, 1/8 है। अब आपने क्या करना है, जब आपने प्रोडक्ट ले लिया, वो कहते हैं अब आप इसको डिवाइड करें बाई 7/8, यानी कि हमारा प्रोडक्ट आ चुका है, अब इसको डिवाइड कर लेना है आपने 7/8 से। तो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, 1/8 मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई 8/7, 8 8 से कैंसिल, तो आंसर आपका 1/7 आ जाएगा। यानी कि वो कहता है पहले प्रोडक्ट लें, फिर उसको जो प्रोडक्ट आएगा वो अगले से डिवाइड कर लें। तो ये इस तरह की कैलकुलेशन भी आ सकती है। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ फिगर, तो आपने सिंपल 2 6 6 आंसर आ जाएगा, और ये डिवाइड नहीं होने वाला तो 7 5 35 डिवाइडेड बाई 9 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 6 3 18/7 आ जाएगा। ये आपने सिंपल करनी है, और ये 4 4 से कैंसिल हो गया तो 1/5 आ जाएगा। इस तरह ये आप इसको भी 7 2 14 3 2 6/18, चले इस तरह भी कर लेते हैं, 3 6 18 2 1 2 3 6, तो 1/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने खुद इसको करना है, ये डिविजिबल है तो आपने खुद करना है। कैसे करना है मैंने आपको तरीका बता दिया। दूसरी को आपने मल्टीप्लाई, डिवीजन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करके दूसरी रकम को आपने इन्वर्स कर देना है। चले मैं एक करके दिखा देता हूँ। 4/12 मल्टीप्लाई 18/4 हो जाएगा, 4 4 से कैंसिल, 6 2 12 2 9 18, ठीक है। और ये 2 3 6
एंड 3 3 9, तो फाइनल आंसर इसका कितना आएगा 3/2 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह आपने बाकी सारे करने हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स में तो आप नहीं करने। अब इसका एलसीएम लेंगे, कैसे लेंगे बता दिए। इसका एलसीएम लेंगे, नेगेटिव माइनस करेंगे, इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो मल्टीप्लाई करना है इन दोनों को बेटा आपने, और 5 × 3 आप बताएं कि इनमें से कौन सी है। ये एक्सरसाइज है 5/3, ठीक है। तो ये आपने इसको देख लेना है। सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल, कसर को ख़त्म करके प्लस कर दें, और ये भी कसर ख़त्म करके तीनों का एलसीएम ले लें। ये भी दोनों की जो है ना वो मिक्स्ड फ्रैक्शन ख़त्म करके एलसीएम ले लें। तो ये भी वही सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब थोड़ा सा इसको डिस्कस लेते हैं, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल। अब हम आ जाते हैं डेसिमल के ऊपर। फ्रैक्शन हमारा पार्ट खत्म हो गया। डेसिमल क्या होता है? डेसिमल इज द पॉइंट फिगर है आपका, यानी कि डिवाइड करने के बाद इशारिया में आपका जो आंसर आता है उसको कहते हैं डेसिमल। ओके, तो डेसिमल में भी आपकी जो ऑर्डर है, ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कि जिस तरह उसने एग्जांपल दी है कि वो कहता है 2.58 है और एक है आपके पास 2.53, बताएं इनमें से बड़ी कौन सी है? डेफिनेटली ये वाली बड़ी है। ये पहला डिजिट तो आपका मेन डिजिट है, ये इक्वल है। उसके बाद आपने पॉइंट के बाद आपने देखना है कि कौन सा डिजिट बड़ा है। तो पहले 58 है, 58 बड़ा है, 53 छोटा है, तो ये वैल्यू बड़ी होगी एज कम्पेयर टू 2.53। तो विच डेसिमल इज स्मॉलर? स्मॉलर कौन सा? तो डेफिनेटली ये वाला स्मॉलर है 7.09, क्योंकि पॉइंट डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होता है वो आपने देखना होता है। तो इसमें डेसिमल के बाद का पहला डिजिट 0 है, इसमें डेसिमल के बाद पहला डिजिट 1 है, तो 1 वाला डेफिनेटली बड़ा है। तो ये वाला जो है वो आपका 709 जो है वो छोटा है एज कम्पेयर टू दी 7.1, ठीक है। तो ये कंपैरिजन है जस्ट। तो कंपेयर दी यूजिंग द करेक्ट सिंबल आपने बतानी। तो ये 0.30 है, ये 0.3 है, तो डेफिनेटली ये इक्वल होगा, ठीक है, ये इक्वल होगा। इसमें देखें ये लेस होगा, और 1.3 है ये ग्रेटर होगा, और ये 5.13 है तो ये आपका ग्रेटर होगा। इस तरह आपने कैलकुलेशन आपसे पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो ये सिंपल है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो ये था जी, ओके लोडिंग में आ रही है, यस 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 यस। ये एक्सरसाइज है बेटा, आपने खुद इसको आपने डेसिमल बराबर इक्वल या नेगेटिव लगानी है। तो ये 0.4 है तो लेस है, 1.3 है तो ये भी लेस है, और ये 34 है, ये 35 है तो ये भी लेस हो गया, और ये पॉइंट के बाद पहला डिजिट 6 है, इसमें पहला डिजिट 6 है, तो अब आपको दूसरा देखना पड़ेगा। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है, तो ये लेस है। ये सारी चीज़ें आपने खुद करनी है, ये इतनी सिंपल चीज़ें हैं, कोई इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो डिस्कशन ग्रुप में आप स्टूडेंट्स भी डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे भी बता सकते हैं बेटा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल ये कैसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 तरीके हैं। सिंपल आप उसको, चले मैं 2 तरीके बता देता हूँ जो आपको ईजी लगे। लेट कर लेते हैं कि आपने क्या करना है। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आगे एग्जांपल आएगी तो उसको देख लेते हैं। यस ओके, इससे पहले कोई एग्जांपल अगर है तो वो हम देख लेते हैं। यस, वो कहता है कि आप क्या करें, हसन कवर्ड ये फलां फलां, तो आप इन दोनों को ऐड करें। वो कहता है 4.463 एंड 3.24। अब इसको फ्रैक्शन को कैसे ऐड करना होता है, तो रफ पे चलते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। 4.363 मैं ऐसे सपोज कर रहा हूँ, एंड और इधर से है 3.53 है। अगर ये फ्रैक्शंस हैं दोनों वैल्यूज़, आप कहते हैं कि इनकी एडिशन करें, तो कैसे करनी है? पहले आपने बड़ी रकम लिख लेनी है, ये छोटी भी लिख लें, कोई इशू नहीं है, ऊपर या नीचे कोई इशू नहीं है उसका, जस्ट आपने पॉइंट का ख्याल रखना है। 4.363, और जब आपने दूसरी रकम नीचे लिखनी है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, इतना बस आपने याद रखना है। और जो पॉइंट की लेफ्ट साइड पे डिजिट है वो बिल्कुल साथ ही हो, और पॉइंट की राइट साइड पे डिजिट बिल्कुल साफ होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं दोनों केसेस बता देता हूँ। अगर आप ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे 3.53 आपने लिखना है ना, अगर किसी ने इस तरह लिख दिया 3.53 इधर लिख दिया और यहाँ पे 0 लगा दिया, तो डेफिनेटली ये रॉन्ग हो जाएगा। तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है आपने, जब आप तब जाके आपने इसकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी है। 4.363 है, तो अब ये 3.53 है, तो हमारा ये है 3 पॉइंट, और फिर पॉइंट के फ़ौरन बाद 5 है, फिर उसके बाद 3 है, तो ये वाला है। अब इसके नीचे नहीं है तो आप इसको 0 लगा दें, कोई इशू नहीं है। अब आप इसको प्लस करें, तो ये 303 639 538 पॉइंट आ गया, 43 कितना हो गया, 7 हो गया। ये है इसका सही तरीका ऐड करने का। वैसे ही एडिशन है, जस्ट आपने ख्याल रखना है
कि जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो आपका डेसिमल पॉइंट जो है उसके नीचे दूसरी रकम का भी डेसिमल आना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ का ख्याल रखिएगा। ओके सॉरी, यस यहाँ पे हम गए थे। ठीक है, इस तरह आपने बेटा यहाँ पे एक और यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, वो कहता है सब्ट्रैक्ट करें। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो ये 7.925 है। तो जब दूसरी रकम नीचे लिखेंगे तो आपने यहाँ पे लिखना है 9.9, यहाँ पे लिखना है। अब इन दोनों की जगह पे नहीं है तो आप जीरो लगा दें, तो ये माइनस कर लें। 5 2 9 में से 9 गया 0 पॉइंट, और सॉरी जब आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो बड़ी रकम को आपने ऊपर रखना है, छोटी को आपने नीचे रखना है। तो क्योंकि ये 9.9 बड़ी है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये हो गया 9.9। अब जब छोटी ये वाली आपने नीचे लिखनी है, वैसे ही लिखनी है जैसे मैंने आपको समझाया कि 7 पॉइंट, ये हो गया 9, आगे 2 है, ये 5 है। इस तरह अगर क्योंकि ऊपर वाले इसकी जगह नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा दें, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो ये आपका क्योंकि 0 से 5 नहीं जाता तो आप एक इधर से आप इसका हासिल लिया जाता है, तो 10 हो गया, 10 में से 5 गया, कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ पे 9 बच चुका है, 9 में से 2 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया। यहाँ पे 8 बच चुका है क्योंकि यहाँ से एक उधर चला गया, 8 है तो 18 में से 9 गया तो कितना हो गया 9, और यहाँ पे आपका एक यहाँ से शिफ्ट हो गया था तो ये 8 हो गया, 8 में से 1 हो गया, 1.975 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, तो इसको आपने करना है। ओके, ये एक्सरसाइज है, ये फ्रैक्शंस में एडिशन है, फ्रैक्शन में आपकी सब्ट्रैक्शन है, खुद करना है बेटा आपने। और इसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन आ जाती है, ये दिस इज़ वेरी सिंपल, ये ऑलरेडी हम पढ़ भी चुके हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाई 10 100 एंड 100। जब 1000 से आपने मल्टीप्लाई करना तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो जितने डिजिट आपके 3 जीरोज हैं, 3 जीरो से मल्टीप्लाई कर दें। ये 10 1 0 0 था, अगर आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 3 3 जीरो आपने ऐड कर देनी, तो ये इसका आंसर बन जाएगा। अगर सिंपल 1 10 100 है तो ये वही चीज़ें हैं, तो ये वही चीज़ें जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इसको आपने खुद करना है। ठीक है, अब वो कहता है टू फाइंड द कैपेसिटी ऑफ 7 सच पैक्स। अच्छा, ऊपर क्वेश्चन दिया गया, द कैपेसिटी ऑफ ए जूस पैक इज 1.5 लीटर, व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 7 सच पैक। तो एक जूस पैक की 1.5 है, तो 7 की कितनी होगी, 7 को मल्टीप्लाई कर दें, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 1.5 से 7। अच्छा, इसका एक और तरीका है, इस तरह अगर आपको मल्टीप्लिकेशन करनी नहीं आती तो मैं आपको आसान तरीका बता देता हूँ। जब भी आप मल्टीप्लिकेशन डेसिमल की करते हैं, नोट करें इसको ज़रा, आसान तरीका बता रहा हूँ। डेसिमल की बेटा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें या फिर इसकी डिवीजन करें, तो इसका सबसे आसान तरीका यह है कि आप उसका जो फ्रैक्शन है वो ख़त्म कर दें। वेरी इजी, लेट कर लेते हैं, मैं आपको तरीका बताता हूँ। 7 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है ना, 1.5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो अब इसका तरीका ये है कि आप इसको क्या कर लें, जो फ्रैक्शन वाली रकम है आप उसका फ्रैक्शन ख़त्म करें। जब ये ख़त्म करेंगे तो ये आपका नीचे 10 आ जाएगा, 10 आ गया। अब सिंपल आपका क्या है, 15 है और ये 7 है, और इसकी मल्टीप्लिकेशन तो आपके लिए ईजी है। 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना आएगा, 105। अब आपका ये 10 हो गया डिवाइड, और डिवाइड का क्या रूल है, याद रखिएगा, जब भी आपका 10 डिवाइड हो तो इसका मतलब है आपका जो पॉइंट होता है वो यहाँ पे होता है। अगर आपका कोई होल नंबर है, चले मान लेते, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, ये 105। अगर आपसे कोई पूछे कि इसका बेटा आपका फ्रैक्शनल पॉइंट कहाँ पे है, तो आप कहेंगे कि बिल्कुल राइट साइड यहाँ पे होता है। अगर आपको कहिए 9 का पॉइंट कहाँ पे है, तो ये 9 का यहाँ पे पॉइंट होता है। तो 10 डिवाइड करते हैं, जब भी कोई डिजिट 10 डिवाइड किया जाता है तो आपका पॉइंट किधर जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ जाता है। कितने डिजिट मूव करता है, जितना आपका जीरो होती हैं। 10 है तो एक जीरो यहाँ पे जाएगा। अब हम इसको कर रहे हैं 105 डिवाइडेड बाई 10, इसका पॉइंट इधर है, जब डिवाइड करेंगे तो ये जीरो यहाँ से एक डिजिट यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 10.5। ये है इसका आसान तरीका 10.5। अगर आप इस तरह की मल्टीप्लिकेशन से कंफ्यूज हो रहे हैं कि पॉइंट कहाँ पे लगाना है, तो आप सिंपल उसकी फ्रैक्शन खत्म करके सिंपल डिजिट को मल्टीप्लाई कर लें, फिर जीरो उधर शिफ्ट कर दें। मल्टीप्लिकेशन में जीरो लेफ्ट टू राइट की तरफ जाता है, और लेट कर लेते हैं इस तरह है, जिस तरह मैं आपको एग्जांपल, इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आप करते हैं कि 1.5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अब आपका ये पॉइंट यहाँ पे, अगर क्योंकि 10 मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट आपका पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा
5 बन जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो 15 बन जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आपका पीछे जाएगा, लेफ्ट साइड पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका पॉइंट राइट साइड पे आगे की तरफ मूव करेगा। ओके जी, वो कहता है अब इसको देखें यहाँ पे वेरी सिंपल, वो कहता है कि टू फाइंड दिस वी मल्टीप्लाई 9.85 को आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 56 से। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप इसको खत्म कर लें, ये 100 आ जाएगा। अब सिंपल आप 985 को 56 पे मल्टीप्लाई करें, जितना आंसर आएगा लेट कर लेते हैं, ये आंसर आ चुका है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल तो आंसर कितना आया 55160 डिवाइडेड बाय 100। अब आपका पॉइंट यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाएगा सिंपल 55.160, ये आपका आंसर आएगा। ये है सिंपल, ताकि आप कंफ्यूज ना हो पॉइंट में। ये है इसका तरीका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय दी डेसिमल। अगर दोनों डेसिमल हैं तो वो भी सेम वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, ये उसने एग्जांपल की है यहाँ पे। वो कहता है कि 3.91 मल्टीप्लाई 2.45, इनको मल्टीप्लाई करें, कंफ्यूज नहीं होना, सिंपल। इसका डेसिमल खत्म करें तो कितना आएगा 100, इसका भी खत्म करें तो 100। अब सिंपल डिजिट बन गया 245 है, ये 391 है। 245 और 391 को सिंपल जिस तरह मैंने मल्टीप्लिकेशन थी उस तरह मल्टीप्लाई करके आंसर करें, आंसर आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 95795, ये आंसर आएगा। अब डिवाइड करेंगे, ये 100 है, ये 100 है, तो 4 जीरो है 100। अब आपका पॉइंट यहाँ पे है, तो जब आंसर निकालेंगे तो ये 4 डिजिट, 4 जीरो है तो 4 डिजिट, ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ जाएगा 9 के, तो ये बन जाएगा 9.5795। ये है इसका सिंपल तरीकाकार। ठीक है, तो ये भी ऐसे ही बिल्कुल करना है आपने। 4.02 है मल्टीप्लाई 0.5 है, तो ये आपका 100 आ जाएगा, इसको पॉइंट करेंगे तो ये 10 आ जाएगा। 402 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2010 आता है, 2010। इसको डिवाइड करेंगे, ये 100 है, ये 10 है तो ये 1000 हो गया। अब पॉइंट आपका यहाँ पे है, 3 जीरो है तो 3 जीरो आप इधर लेके आए डिवाइड करने पे, तो ये आंसर आएगा 2.010, ये आपका आंसर बन जाएगा। ये है सिंपल इसकी कैलकुलेशन। तो ये बेटा आपने खुद करनी है, सॉल्व एक्सरसाइज उसी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए। तो ये डेसिमल, अब डिवीजन ऑफ डेसिमल, तो ये सेम वही तरीका है डिवीजन का भी। डिवीजन से ये होता है कि आपके डेसिमल और डेसिमल कैंसिल हो जाते हैं जनरली। मैं आपको एग्जांपल दे के थोड़ा सा समझा देता हूँ। ये देखें 4.73 है डिवाइडेड बाय 10 है। अब क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है 10 पे डिवाइड किया तो पॉइंट कहाँ पे जाएगा और पीछे जाएगा, 1 जीरो है तो अब आपका पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 0.473। 100 करेंगे तो पॉइंट यहाँ पे है तो ये आपका इधर नहीं आएगा, क्योंकि 2 जीरो है तो एक यहाँ पे इधर आएगा, तो 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 0.00473 आ जाएगा। ओके जी, वो कहते हैं टू फाइंड दी, अच्छा वो कहते हैं सबा वांट्स टू पुट दी, ये वर्डिंग है, जस्ट आपने इसको देखना है, डिवाइड ही करना है इसमें। वो कहता है फराज रीड दी 49.5 पेजेस ऑफ द बुक इन द 11 आवर, वो 11 आवर में इसको रीड करते हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ पेजेस इन द रीड 1 आवर, तो 1 आवर में करना है तो 11 को इस पर डिवाइड कर दें। 49.5 को 11 पे आपने डिवाइड करना है। और कैसे करना है तो आपकी जैसे आपको बेहतर लगे, तो ये आप इसको सिंपल डिवीजन से भी कर सकते हैं, कोई इतना इश्यू नहीं है इसका। डिवीजन बाय द डेसिमल बाय डेसिमल, दोनों अगर डेसिमल है तो उसको कैसे डिवाइड करते हैं, वेरी सिंपल। 13.5 है, वो कहता है 1.5 पे डिवाइड करें, कैसे करेंगे, सिंपल तरीका तो ये है कि इसको पॉइंट खत्म करें तो ये 10 आ गया, इसका भी खत्म करें तो ये 10 आ गया। अब 135 इस तरह लिख लें, 135/10, और ये डिवीजन है ये 15/10 है। मैंने आपको सिंपल बताया था कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करें, 135 डिवाइडेड बाय 10, मल्टीप्लिकेशन 10 बाई 15, 10 से कैंसिल। अब सिंपल आपकी डिवीजन है 135 तकसीम 15, जिस तरह पहले करते थे, तो इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका सूटेबल आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करनी है, इसको खुद करनी है एक्सरसाइज, क्योंकि टाइम नहीं है बेटा, खुद करनी है। तो ये थी जी आज का हमारा बेसिक लेक्चर, जो 5th क्लास से हमने टॉपिक को डिस्कस किया। एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करते जाएं। अच्छा चले जी, ये राउंड ऑफ डेसिमल हो गया। तो बेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं, स्टार्ट में ही मैंने ये डिटेल में डिस्कस किया था, इसको आपने कैसे राउंड ऑफ करना है। तो इसमें मैंने 3 कंडीशन बताई हैं कि लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर हो तो आपने जो पिछला डिजिट है उसमें एक ऐड कर देना है। अगर लास्ट डिजिट आपका 5 से कम है तो उस डिजिट को हज़फ कर दें, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगर लास्ट डिजिट 5 है तो फिर आपको देखना पड़ता है कि उससे जो प्रीवियस पहले वाला डिजिट है वो ऑड है, तो उसमें एक ऐड करेंगे, और अगर इवन है तो आखिरी को हज़फ करके उसको ऐसे रहने देंगे, रिटेन कर देंगे। ये इसका तरीका मैंने आप डिटेल में बता दिया राउंड ऑफ करने का। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ करने का मैंने आपको बता दिया है।
ठीक है, चले मैं एक एग्जांपल भी लेता हूँ। वो कहता है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इन टू 1 and 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 1 या 2 तक आपने इसको करना है। चलें इसको मैं करके दिखा देता हूँ। 1 तक करना है तो कैसे होगा, यानी कि पॉइंट डेसिमल के बाद एक पॉइंट तक आपने इसको राउंड ऑफ करना है। तो लास्ट डिजिट 5 है, 5 है, तो मैंने आपको क्या बताया, अगर 5 है तो उससे पहले वाला जो डिजिट है आपने देखना है ऑड है या इवन है। तो ये कौन सा है, 2 क्या है, इवन है। तो इवन है तो आपको वैसे के वैसे रहेगा, ये बन जाएगा 47.12, 5 को निकाल लें। लेकिन अभी भी ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर आ गया, 1 तक करना है तो फर्दर देखें, लास्ट डिजिट 2 है, 5 से कम है तो इसको हज़फ निकाल दें, तो इसका आ जाएगा 47.1 आ जाएगा। ये 1 डेसिमल पॉइंट तक है, ये 2 डेसिमल पॉइंट तक है। तो ये इस तरह सिंपल आपने राउंड ऑफ करना है। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है। ये था जी हमारा 5th क्लास से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद हमने पढ़ा है डेसिमल की डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन पढ़ी है। ये बेसिक चीजें हैं। अब हम मूव करते हैं क्लास नंबर 7 से, ये जो नंबर एंड ऑपरेशंस वाला चैप्टर है उस पर हम थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। वीडियो काफ़ी लेंथी भी हो चुकी है, आई थिंक आप फिर सुनते भी नहीं हैं चीज़ों को, इसलिए मैं आपको कंसाइज वे में चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या था बेटा, याद करें थोड़ा सा। रैशनल नंबर इज द डिविजिबल नंबर p ओवर q, यानी कि आप क्या करें जो है ना वो आप इन फ्रैक्शन में आंसर लेके आए, और ये जो p एंड q है ये आपके इंटीजर्स हैं। क्या है, इंटीजर। और इंटीजर्स क्या होते हैं, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये है इंटीजर्स। तो आपने इंटीजर्स को आपने नोमिनेटर बनाना है और डिनोमिनेटर बनाना है। तो अगर आप उसकी रेशियो ले लेते हैं तो इसको कहते हैं रैशनल नंबर कहा जाता है इनको, और q नॉट इक्वल टू द 0 होना चाहिए। ओके, अब थोड़ा सा और मूव करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। ये देखें इंट्रोडक्शन आ गया इसका। तो ये सारे के सारे आपके कौन से हैं, ये आपके रैशनल नंबर्स हैं। कौन से हैं, सॉरी ये इंटीजर्स हैं, इनको क्या कहते हैं, दीज आर कॉल्ड द इंटीजर, प्लस माइनस में। और ये आपका होल नंबर है, ये आपके नेचुरल नंबर है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। और नेक्स्ट मूव की तरफ मूव कर रहे हैं, रैशनल नंबर की तरफ आ जाते हैं। तो ये रैशनल नंबर क्या है, ये देखें, दिस इज द रैशनल नंबर, -5/2, ये रैशनल नंबर है आपका। कैसे, आप इसको डिवाइड करें, ज़रा चेक करें, 5 को 2 पे डिवाइड करें, 2 2 4 1 0 10, और ये 2.5 10, ये 2.5 तो आंसर आ चुका है। 5 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर 2.5 तक जाके एंड हो चुका है, तो दिस इज कॉल्ड रैशनल। अगर एंड ना हो, रिपीट हो रहा हो और इनफिनाइट तक चला जाए तो इसको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर कहते हैं। ये रैशनल है आपका, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड दी रैशनल नंबर। इस तरह आगे चल जाएं, प्लेस वैल्यू, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेंडेड फॉर्म। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच आर द फॉलोइंग रैशनल नंबर। आप यहाँ से आपने आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर को। 3 को 4 पे मल्टीप्लाई करें तो ये भी आपका 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आपका 3 0 है, तो ये 4 7 28 है, ये 2 0 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा। तो ये आपका रैशनल नंबर है 0.75, ये डिविजिबल है, ठीक है। 3/5 ये रैशनल नंबर है, ये आपने देख लेना, कंफर्म कर लेना है। राउंड ऑफ नंबर्स, अब ये क्योंकि हम पढ़ चुके हैं, अब मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा क्योंकि ये रिपीटेड है डिफरेंट बुक्स में। आपने राउंड ऑफ कैसे करना है इसमें मैं डिटेल में बात बता चुका हूँ, इसके जो रूल्स हैं वो भी मैं बता चुका हूँ, ठीक है। आपने बेटा इसको खुद देख लेना है, राउंड ऑफ कैसे करना है डिटेल में बातें कर चुके हैं। और अब आ जाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स पे। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको देख लीजिएगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, लेट्स लर्न हाउ टू डिटरमिन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन एनी नंबर। आपको नंबर सीरीज गिवन होगी, बताया जाएगा, पूछा जाएगा कि बताएं इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ऑल द नॉन जीरो, इसके कुछ रूल है, इसको आपने पढ़ लेना, इसके अकॉर्डिंग ही आपने सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद बतानी होती है। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स, जीरो के अलावा सारे डिजिट वो आपके सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे, उनको आपने काउंट करना ही करना है। फॉर एग्जाम्पल 172/3 है, चाहे पॉइंट के बाद है पहले हैं, तो ये 4 के 4 आपके सिग्निफिकेंट फिगर हैं। यहाँ से इसमें टोटल सिग्निफिकेंट कितने 4 हैं। वो कहता है जीरोज एट द स्टार्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट, नंबर के स्टार्ट में जो जीरोज आती हैं वो आपकी सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो इसके सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो गए, 3 है, 7 8 9 हो गए। जीरोज आर विद इन द 2, अगर नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में कोई जीरो होगी तो वो आपका सिग्निफिकेंट ही कहलाएगी, ठीक है। तो अगर ये देखें 89.045 हैज 5, अब इस केस में देखें तो आपके 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि पॉइंट के बाद एंड पे जीरो आएंगी तो वो सिग्निफिकेंट में आती हैं। तो ये कुछ 3 रूल्स हैं जिसको आपने देख लेना है, इसकी प्रैक्टिस भी कर लेनी है आपने।
ओके जी, अब मैं मूव करते हैं एक्सरसाइज। या आपने राउंड ऑफ नंबर करना है, ठीक है। राउंड ऑफ दीज नंबर टू नियरेस्ट 10, 100 एंड 1000 तक आपने इसको लेके जाना है। और आगे आ जाते हैं इंटीजर्स के ऊपर। इंटीजर्स क्या है ये भी हम पढ़ चुके हैं, शॉर्ट में आपने इंट्रोडक्शन बताया था। इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर दीज आर दी प्लस माइनस, जीरो इंक्लूडेड होता है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, दीज आर ऑल दी इंटीजर्स इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दीज आर कॉल्ड दी इंटीजर। चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू हो चाहे नेगेटिव हो, जीरो से लेकर पॉजिटिव नेगेटिव सारे नंबर जस्ट होल वैल्यू में हो तो उनको हम क्या कहते हैं? दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स कहते हैं। फ्रैक्शन में ना हो, फ्रैक्शन में आएंगे तो फिर आपके रैशनल और इरेशनल में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी कहानी लिखी हुई है, ये देखें। आपका स्केल 0 होता है, 0 से आप इधर जाएं, पॉजिटिव की तरफ चले जाएं या फिर नेगेटिव की तरफ चले जाएं, तो ये सारे के सारे आपके इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स की टाइप्स आ जाती हैं। द नंबर 0, पॉजिटिव नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव नेचुरल नंबर आर नोन एज इंटीजर्स, इनको कहते हैं। ऑलरेडी डिस्कस, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर या जीरो भी, इसको न्यूट्रल इंटीजर कहते हैं। ये तीनों के तीनों जो हैं ये आपके क्या हैं? ये आपके इंटीजर्स की कैटेगरी में आते हैं, ये नोट कर लें इसको। एब्सोल्यूट और या न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इंटीजर्स, ये आपने देख लेनी है इसको, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है एब्सोल्यूट या न्यूमेरिकल वैल्यू, इसको कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करें ज़रा। एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपसे पूछी जाती है ये कौन सी होती है? एब्सोल्यूट वैल्यू इज दैट वैल्यू कि जिसका मॉड लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये +5 है ना, +5 का मॉड लें। मॉड जब भी लिया जाता है तो आपका पॉजिटिव बनाता है। मॉड ऑलवेज मेक द वैल्यू पॉजिटिव, नोट कर लें इसको। पॉजिटिव है उसको मॉड लेंगे, पॉजिटिव आंसर आएगा, तो इसका आंसर 5 ही है। अगर -5 का मॉड लेंगे तो इसका माइनस को ये प्लस में कन्वर्ट कर देता है, ये नोट करें, पॉजिटिव में ही कन्वर्ट करता है। -5 है तो इसका मॉड लेंगे तो ये +5 आंसर आएगा। दिस इज द एब्सोल्यूट, दिस इज द एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट नंबर कहते हैं इसको, ये नोट कर लें। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। इस तरह यहाँ पे उसने एग्जांपल भी दी है और यहाँ पे भी एग्जांपल दिया है। +9 है तो इसका एब्सोल्यूट नंबर 9 आएगा, -9 है तो इसको मॉड लें तो इसका 9 ही आएगा। दिस इज द एब्सोल्यूट नंबर, इसको कहते हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, यहाँ पे आपने खुद देख लेना है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इंटीजर ऑन दी नंबर लाइन पे आपने, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, एग्जाम में आपने नंबर लाइन पे थोड़ा लिखना है, ठीक है। राउट डाउन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स, आपने न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी होती है, यानी कि आपने इसका होल नंबर बताना होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है। इसी तरह यहाँ पे भी आपने न्यूमेरिकल वैल्यू आपने बतानी है, एब्सोल्यूट वैल्यू बतानी है, और ये आपका ये आपने सॉल्व कर लेना है। अब रैशनल नंबर ऑन दी नंबर लाइन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, नंबर लाइन के ऊपर हमने नंबर नहीं लगाने, ना ही एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो ये आपने कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कौन से होते हैं? व्हेन अ रैशनल नंबर पी क्यू इज मल्टीप्लाइड या डिवाइडेड बाय एन इंटीजर, जब आप रैशनल नंबर को किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर उसको कहते हैं आ जाता है। फॉर एग्जांपल 4/5 है, आपने इसको 3 से मल्टीप्लाई भी कर दिया, 3 पे आपने डिवाइड भी कर, ऊपर भी नीचे भी, और ये आपका क्या बनेगा? इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कहते हैं। दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट। अब ये 4/5 जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 4/5 को हम कैसे लिख सकते हैं, चाहे इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर 12/15 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेम डिजिट हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया। इसको अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पे ही नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा, ठीक है, नोट कर लें। ये भी सेम है, देखें 5 3 15 3 4/, तो 4/3 आ रहा है, तो सेम है। इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन। रेसिप्रोकल ऑफ रैशनल नंबर, अगर आपके पास कोई रैशनल नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो डेफिनेटली वो इन्वर्स हो जाएगा। तो 4/5 है तो इसका जब आप रेसिप्रोकल लेंगे, सॉरी इन्वर्स नहीं होगा, सॉरी ठीक है, इन्वर्स हो जाएगा, तो ये 5/4 हो जाएगा। 13/15 है तो इसको रेसिप्रोकल 15/13 हो जाएगा। और रेसिप्रोकल कब लिया जाता है? जब आप डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं तो रेसिप्रोकल आप लेते हैं, ठीक है। तो 2/3 इज द रेसिप्रोकल ऑफ 3/2, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं शॉर्ट। होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, डेसिमल क्या होते हैं, ये नंबर लाइन पे आपने लिखने हैं। तो ये नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट जो है ये आपका कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज नॉट द इम्पॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नंबर लाइन
पे लिखने का कोई तरीका नहीं है। नेक्स्ट मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1/4 है। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे लिखना चाहें तो इतना मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने स्केल बनाने होते हैं। ये 0 होता है, ये प्लस 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 और यहाँ से माइनस आप नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस एंड देयर कन्वर्जन्स। तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्रैक्शंस की 3 टाइप हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होती हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस भी होती हैं। प्रॉपर में क्या होता है, जो डी आपका जो नोमिनेटर होता है वो छोटा होता है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे देखें, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होती हैं इन विच द नोमिनेटर इज द ग्रेटर देन दी या इक्वल टू दी डिनोमिनेटर। जब आपका नोमिनेटर ग्रेटर हो यानी कि 7/3 तो इसको कहते हैं इम्प्रॉपर, और अगर ये आपका नोमिनेटर छोटा हो डिनोमिनेटर से तो इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। और मिक्स्ड कौन सी होती है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आपने इसको कैसे खत्म करना होता है, कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू द मिक्स्ड। मिक्स्ड में कैसे कन्वर्जन करनी है या मिक्स्ड को आपने इम्प्रॉपर कैसे बनाना है, इसकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर ले। लेट कर लेते हैं 7/5 है, ये कौन सी फ्रैक्शन है, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इसको मिक्स्ड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, आप सिंपल डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं 7 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 5 तो 2 बचा। आपने कैसे लिखना होता है इसको मिक्स्ड में, आपने ऐसे लिखना है। ये जो ऊपर आपका आंसर आता है आपने साइड पे लिखना है, ये हो गया साइड पे 1, और जो नीचे आपका यानी कि आप कह सकते हैं कि आपका जो बचता है लेफ्ट डिजिट आता है तो इसको आपने ऊपर लिखना होता है, जो डिवाइडर होता है वो आपने नीचे लिखना होता है 5। ये है इसका असल में लिखने का तरीका। अब कोई भी आंसर आ सकता है, कोई भी इस तरह की आपको कन्वर्जन आ सकती है, तो आपको बनानी आनी चाहिए जिस तरह ये वाली। अब इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 4 3 12 12 2 14 14/3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपकी ये कन्वर्जन आ जाएंगी। वो कहता है एक्सप्रेस दीज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एज मिक्स्ड। मिक्स्ड में कन्वर्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 18/4, तो सिंपल है 18/4, तो ये बन जाएगा 4 4 16, 2 हो गया। अब आपने क्या करना है, जो ऊपर आंसर है वो साइड पे लिखना है, ये 4 है, जो नीचे आपका बचता है वो ऊपर लिखना है 2 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपकी क्या बन गई है, दिस इज कॉल्ड द मिक्स्ड फ्रैक्शन, इसको कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं मैक्सिमम। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द होल नंबर। होल नंबर को आपने कैसे ऑर्डर देना है, तो ये तो सिंपल है, जो बड़ा होगा उसको बस साइन लगानी है आपने। ऑर्डरिंग द होल नंबर, होल नंबर ये आपका इजीली है, ऑर्डर दे, जो बड़ी है उसको बड़ी की साइन लगा दें। कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग द इंटीजर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इंटीजर की भी आप जो है ना वो दे सकते हैं। ये इंटीजर वही है प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर तो होल नंबर है तो होल नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर जितना बड़ा होगा वो बड़ा ही होगा। फॉर एग्जांपल ये आपके पास प्लस 35 है और ये है प्लस 25 है, तो बड़ा कौन सा है, प्लस 35 है। लेकिन जब नेगेटिव की बारी आती है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि दिस इज दी -35, ये है -25। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन सा बड़ा है, तो नेगेटिव में जितना छोटा डिजिट होगा वो उतनी बड़ी रकम होगी। अब बड़ी कौन सी है, -25 बड़ा है, -35 छोटा है। इस चीज का आपने ख्याल रखना है। जिस तरह यहां पे उसने लिखा है 9 8 से बड़ा है, लेकिन -3 -4 से बड़ा है, 0 -1 से बड़ा है, ठीक है, -7 -6 से छोटा है। ठीक है, तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है, बाकी कोई इश्यू नहीं है इसका। बताना है कि कौन सा ग्रेटर है, बताएं जी भाई -10 ग्रेटर है या 3 है। स्टूडेंट फौरन कहेंगे 10 तो बड़ा होता है, 3 छोटा होता है। भाई ये नेगेटिव में है, नेगेटिव में जितनी बड़ी होगी उतनी छोटी होगी, तो 3 बड़ा है -10 से। बस यही चीज आपने देखनी है। अब बताएं जी -3 बड़ा है या -6। नेगेटिव में जितना बड़ी रकम नजर आएगी वो छोटी होगी, तो ये -3 बड़ा है, -6 से बड़ा है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये खुद करना है आपने, सोल्यूशन सोल्यूशन सोल्यूशन। शाबाश बेटा, नंबर लाइन पे लिखने का तरीका भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने पूछा है आपने कंपेयर करना है, तो बताएं जी इनमें से कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है। तो इसको सिंपल तरीका ये है कि आपने क्या करना है, फर्स्ट मेक दी डिनोमिनेटर सेम, डिनोमिनेटर सेम कर लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये भी, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन में है। अगर फ्रैक्शंस में आपके इंटीजर्स आते हैं और बड़ी छोटी वैल्यू देखनी है, तो पहले आपने क्या करना होता है, या तो नोमिनेटर को आप बराबर कर ले या डिनोमिनेटर को बराबर कर ले। तो जिस तरह उसने इस एग्जांपल में -7/9 है, तो आपने ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई किया, तो अब ये हो जाएगा -49/63।
इसी तरह -5/7 को भी ऊपर 9 से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई किया, तो ये -45/63, ये -49। अब यहाँ पे इसे लिख लेते हैं, ये बन गया -49/63 और ये बन गया -45/63। अब आपने बताना है कि कौन सा बड़ा है। डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर तो सेम है, ये सेम हो गए। अब आपने देखना है जो छोटी नेगेटिव में जितनी, ये देखें -45 इज ग्रेटर देन द 49, माइनस में जितनी छोटी होगी उतनी बड़ी होगी। अगर ये इससे बड़ी है तो आपका ये वाला सारे का सारा छोटा होगा इससे। ये है इसका लिखने का बेहतर तरीका। तो ये -45 जो है, अगर डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं, क्या है, अगर डिनोमिनेटर सेम बना लेते हैं तो फिर आपने वही सेम फार्मूला लगाना है, जो नेगेटिव में सबसे छोटी आएगी डिजिट होगा वो बड़ी होगी, और पॉजिटिव में जो बड़ी होती है वो बड़ी होती है। ठीक है, तो इस तरह आपने यहाँ पे आपने इसको रैशनल नंबर को ऑर्डर देना है। 7/8 और ये -3/5 है। सबसे पहले आपने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं। डिनोमिनेटर ये 35/40 कर दिया, -24/40 है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाली बड़ी होगी। ठीक है, 35/40 दी ग्रेटर होगी। तो ये इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, खुद करते जाएं बेटा। ये एक्सरसाइज है, ग्रेटर नेगेटिव साइन लगाना है, ये भी आपने खुद करनी है। ओके ओके ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं। अच्छा, ये राउंड ऑफ करना है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ ऑपरेशंस। दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सा है जी? लॉ ऑफ ऑपरेशंस। इस पे हम बात कर लेते हैं, ये लास्ट टॉपिक है आई थिंक हमारा। ऑपरेशंस, ऑल दी प्रॉपर्टीज जो हमने पढ़ी हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, तो ये बिल्कुल वही सेम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर क्या है, वही सेम है। ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये देखें, वो कहता है इसको ऐड करें। कैसे ऐड करेंगे? ये है -6/7, ये हो गया प्लस, और ये हो गया -5/7। आपने ऐड करना है तो दोनों को ऐड करना है, ऐसे लिखेंगे। अब इसकी ब्रैकेट खत्म करें, -6/7 प्लस माइनस, ये हो गया -5/7। अब आपने सेम उसका एलसीएम लेना है और वैसे ही आपने इसको कैलकुलेट करना है। ये देखें, ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही है, इसका भी सेम कॉन्सेप्ट है। सब्ट्रैक्ट 9/10 फ्रॉम दी 8/15, यानी कि 8/15 से 9/10 आपने सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कैसे लेना है उसका तरीकाकार मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, उसी तरीके से आपने करना है। तो ये भी सारी एग्जांपल्स हैं, आपने खुद करनी है, ये सब्ट्रैक्शन करनी है। लेट कर लेते हैं कि वो कहता है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 1/2 को 3/5 से सब्ट्रैक्ट करें। ऐसे कर लेते हैं, मैं समझा देता हूँ। 3/5 माइनस 1/2, वेरी सिंपल। वही एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम इसकी 10 आएगा। 5 2 10 2 3 6 माइनस 2 5, और ये 5 हो गया, तो ये 1/10 आपका आंसर आ जाता है। तो इस तरह आपने करना है। अब कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं रैशनल नंबर की, उसको डिस्कस कर लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि व्हेन 2 और या मोर रैशनल नंबर्स आर एडेड द रिजल्ट इज आल्सो अ रैशनल नंबर, यानी कि 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, 3/4 और 7/8 रैशनल नंबर हैं, और जब आप ये इसका आंसर किया है तो आपका रैशनल नंबर ही आया है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जिस डिजिट को आप 0 में प्लस करेंगे वो डिजिट आएगा। ठीक है, 23/29 है, ये 23/29 है, प्लस 0 करोगे तो भाई इसका 0 वही आएगा, 23/29 ही आएगा। चाहे जैसे मर्जी कर लो, 0 प्लस कर लो या पहले 0 कर लो प्लस में। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इफ 2 रैशनल नंबर आर एडेड एंड देयर सम इज 0, अगर 2 रैशनल नंबर को ऐड किया जाए उसका सम 0 हो, तो देन द सेकंड रैशनल नंबर इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स कहते हैं। यानी कि अगर आपके पास 11/32 है तो इसमें आपका जो इनवर्स क्या बनेगा, -11/32, -11/32। अब ये ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो अब ये 11/32 को हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड द रैशनल एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर कहते हैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर इसको कहेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी ये देखें, जब आप इसको ऐड करते हैं तो सेम, यानी कि 5/6 है प्लस 7/9 कर रहे हैं तो ये इक्वल होगा 7/9 प्लस 5/6 के, ये इक्वल होगा, वही सेम है। a प्लस बी है इज इक्वल टू दी b प्लस a है। एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी हम पढ़ चुके हैं, 3 इसमें इन्वॉल्व होती हैं। ये देखें,
आप पहले ब्रैकेट का कर लें, इसमें ऐड कर लें, या इन दो पहलू को ऐड करके तीसरी में ऐड कर लें तो ये सेम आंसर आएगा। तो ये भी आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर ये आपने देख लेनी है, वेरी सिंपल। मल्टीप्लिकेशन वही मल्टीप्लाई करना है, कोई इतना प्रोसेस नहीं है। तो इसमें हमने बॉड मैथ रूल यूज़ हो रहा है। बॉड मैथ तो हर जगह यूज़ होता है। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस माइनस, और प्लस माइनस माइनस होता है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जिस तरह यहाँ पे आंसर उसने यहाँ पे निकाला है कि वो कहता है इसको कैलकुलेट करें, 2/3 मल्टीप्लाई -5/12, तो 5 2 10, यानी कि -10 डिवाइडेड बाय 12 3 36 हो जाएगा, 10/36 हो जाएगा ये आंसर इसका। इस तरह आपने ये सारी चीज़ें एक्सरसाइज भी कैलकुलेट कर लेनी है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसका समरी है। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी ये पढ़ चुके हैं, मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स भी पढ़ चुके हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ये भी पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें हम एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व कर लेनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपकी कंप्लीट ये जो एक्सरसाइज है ये हम ऑलरेडी जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको बॉड मैथ रूल इसमें जनरली यूज़ हो रहा होता है, और ये चीज़ें आपने खुद कर लेनी है एक्सरसाइज में। ठीक है, एक्सरसाइज गिवन है बेटा, आपने इसको खुद कर लेना है, क्योंकि लेक्चर भी लेंथी हो चुका है, इतनी कम्प्लेक्स भी नहीं है, टफ भी नहीं है ये चीज़ें। आई थिंक अभी हमारा एंड हो चुका है। हाँ जी, ये इसका लास्ट यूनिट है, छोटा सा टच ले लेते हैं इसका, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, और उसके बाद एंड है हमारा लेक्चर। मुसलसल 1 घंटा प्लस आई थिंक हो चुका है, तो मैं भी थक चुका हूँ। ओके, हाईएस्ट कॉमन, अच्छा ये जो HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF और LCM, ये इंशाल्लाह डिटेल में हम, और कुछ चीज़ें हम अंडर रूट ये अगले लेक्चर में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। LCM कैसे लेते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, आपको फैक्टराइजेशन करनी पड़ती है, और ये वाला डिजिट आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपका LCM आ जाता है। और ये चीज़ें देखें, तो अगर आपने 22, 12 और 24 का LCM निकालना है तो सिंपल है, आप इसको फैक्टराइजेशन करते जाएं और इन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर लें तो 264 इसका LCM आएगा। ये इंशाल्लाह अगली जो नेक्स्ट टेस्ट होना है हमारा, इंशाल्लाह इसमें ये चीज़ें होगी, LCM, HCF, अंडर रूट, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हम डिस्कस करें। यहाँ पे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चन इंक्लूड होंगे LCM या HCF से ज़्यादा। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्क्वायर रूट्स हैं, हाँ यहाँ ये डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। स्क्वायर रूट क्या होता है, यानी कि दिस इज़ दी मल्टीप्लिकेशन होती है सेम डिजिट की, पावर्स होती हैं बेसिकली। तो 1 का अंडर रूट लें तो 1 आता है, 4 का अंडर रूट कैसे होता है, ये है 4 का अंडर रूट का वैल्यू 1/2 होती है, नोट कर लें। अंडर रूट की जो ये अंडर रूट की वैल्यू 1/2 की पावर आप इस तरह कह लें। अगर 4 का अंडर रूट है तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, 4 की पावर 1/2 लिखेंगे। और 4 को किस तरह लिख सकते हैं, इसका पावर बनाए तो 2/2, 1/2, 2 से कैंसिल, इसका आंसर 2 आ जाता है। तो 4 का अंडर रूट 2 होता है। और इसको कंप्लीट इसको कहते हैं कंप्लीट अंडर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट बाय द फैक्टराइजेशन, स्क्वायर रूट के 2 मेथड हैं, या तो फैक्टराइजेशन भी कर लें या फिर डिवीजन मेथड कर लें। सबसे बेहतर ये है कि डिवीजन मेथड वेरी सिंपल है। फैक्टराइजेशन में आप इस तरह करते हैं कि आप उसकी पेयरिंग करते हैं, ठीक है, उसके बाद आपका ये आ जाता है स्क्वायर रूट आ जाता है। ऐसे इससे ज़्यादा बेहतर तो आपका डिवीजन मेथड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे आई थिंक ये डिवीजन मेथड है। ओके, स्क्वायर रूट बाय द डिवीजन मेथड ये आ चुका है। स्क्वायर रूट जज़र लेना, जिसको क्या कहते हैं, जज़र लेना, ये इंपॉर्टेंट आपने इसी मेथड से करना है। अब ये कैसे होता है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। तो चलें, यहां पे उसने कहा कि 529, क्या किया है, 529 को 2 पे 2 का अंडर रूट ले, 529। चलें 529 का अंडर रूट यहाँ पे रफ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर इस तरह के डिजिट आ जाते हैं और कैलकुलेटर तो डेफिनेटली अलाउ नहीं होता कि बताएं जी इसका अंडर रूट निकालें या स्क्वायर रूट निकालें, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने इसके पेयर बनाने होते हैं अंडर रूट में, और राइट साइड से स्टार्ट करना है। एक तो आपका ये पेयर बनेगा, और क्योंकि इसका पेयर नहीं बनेगा तो ये सिंगल रहेगा। अब आपने जो 12 लगाना है वो आपने डिजिट मल्टीप्लाई करना है वही सेम डिजिट होना चाहिए। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 9 हो जाएगा, ये मैं नहीं लगा सकता, इसलिए मैं 2 का लगाऊंगा।
2 और ऊपर पे भी 2, 2 2 ये हो जाएगा 4, ये नोट करें इसको, 4 हो जाए। 5 में से 1 गया, ये 1 आ गया। अब जब क्योंकि अब 2 इस पे 1 पे यानी कि टेबल नहीं जाता, तो ऊपर से आपको पेयर उतारना पड़ता है। जो डिवीजन होती है सिंपल, उसमें तो हम एक एक डिजिट करके उतारते हैं ना, लेकिन जो स्क्वायर रूट होती है इसमें आपको पूरा पेयर उतारना पड़ता है। तो ये पेयर पूरा उतारेंगे, ये 129 होगा। अब जो नीचे आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, अब ये और ये आपने प्लस कर लेना है, 2 और 2 4, यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब आपने दोबारा टेबल लगाना है, 1 का लगाएं, 2 का लगाएं, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1, अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं अगर 2 लिखता हूँ, इस जगह पे 2 लिखता हूँ, तो इधर भी आपको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 2 4 और 4 2 8। अब चले 3 का भी चेक कर लेते हैं। अगर आप यहाँ पे 3 लगाते हैं तो यहाँ पे भी आपको 3 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर। तो ये लिखें 3 3 9, 3 4, ये 129 हो गया। तो ये देखा आपने, टोटल पूरा पूरा जाए तो तब अच्छी बात है, और अगर ना जाए तो फिर आपने क्लोज तरीन 12 लगाना है। तो यहाँ पे 3, यानी कि यहाँ पे ये 2 और 2 4 हो गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, ऊपर भी आपको 3 लगाना पड़ेगा। तो ये आपका 129 हो गया, और ये आपका फाइनल अंडर रूट आ गया। यानी कि 529 का अंडर रूट का आंसर कितना बना, 23। और यही मेथड आपने यूज़ करना है, बजाय इसके कि आप फैक्टराइजेशन वाला मेथड करें, तज्जियाँ करते रहें और आप बस बैठे रहें वहाँ पे। तो सिंपल तरीका है, इसको समझें और इसके अकॉर्डिंग ही आपने अंडर रूट या स्क्वायर रूट लेना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 676 डिवाइडेड बाय 900। ठीक है, तो ये सेपरेट सेपरेट लेना है आपने। 676 और 900 का अंडर रूट आपने लेना है। कैसे लेंगे, पहले 676 का ले लें, यहाँ पे उसने किया है। अब देखें ये पेयर बना, ये भी सिंगल बन गया, 2 2 4 2, ऊपर से पेयर 276, 6 का 12 लगाएंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, तो ये 26 आएगा इसका आंसर। ये 676 का स्क्वायर रूट 626 है। 900 का निकालेंगे तो वो कितना निकलेगा, 30 आएगा, और 26 डिवाइडेड बाय 30 आ जाएगा। तो इस तरह आपका ये फाइनल आंसर बन सकता है। ठीक है ठीक है ठीक है, और ये आ जाएगा। इसी तरह अगर आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू हो तो उसका भी अंडर रूट निकालेंगे, तो आपने पॉइंट लगाना होता है, ये वाला 1.69 है। चलें यहाँ पे आप खुद करें। चलें 841 है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 841 का अंडर रूट निकालें जी, यहाँ पे 841। चलें शाबाश, चलें पेयर बनाएंगे, ये पेयर बनेगा, ये सिंगल रह जाएगा। अब 12 लगाएं, 3 3 का लगाते हैं तो 9 हो जाएगा, तो हमारे पास तो 8 है, तो हम 2 2 का ही लगाएंगे, 2 2 4। 8 में से 4 गया, ये 4। अब क्योंकि तो अब क्योंकि ये 2 और 2 कितना हो गया, ये हो गया 4 है। अब आप क्योंकि 4 के साथ कोई डिजिट भी लगाना होता है तो ऊपर से पेयर उतारेंगे, 441। अब देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर चेक कर लेते हैं, अगर हम 4 का लगाते हैं, इस यहाँ पे मैं 4 लिखूँ तो ये आपको नीचे भी 4 मल्टीप्लाई करें, 4 4 16, और 16 और 176। अभी तो बड़ी दूर की बात है, 441 है। हम इस तरह कर लेते हैं, 9 9 का लगा के चेक कर लेते हैं। 9 9 81, 8 9 4 36 और 8 कितना 44, ये पूरा पूरा जाए, तो ये 49 और ये हो गया 9, 441। तो ये 841 का अंडर रूट का जो आंसर आता है वो 29 आता है। चलें एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब मैं थोड़ा सा और चलता हूँ, मैं ले लेता हूँ 1024। इसका अंडर रूट लेने की ट्राई करते हैं, कैसे निकालेंगे। अब राइट साइड से ये पेयर बना, अब ये वाला पेयर बन चुका है, क्योंकि 4 डिजिट है टोटल। तो सबसे पहले 12 लगाएं, 3 3 का लग सकता है, 4 4 का लगाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 3 9, ये 1 आया, ऊपर से पेयर उतारे 124, और ये 3 और 3 को आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो ये आ गया 6। अब आपने कौन सा 12 लगाना है, अगर 3 का लगाते हैं तो ये 6 है, 3 का लगाएंगे तो ये 3 3 9 6 3 18, 199 हो जाएगा, बढ़ गया, ये नहीं लगा सकते। तो 2 का चेक करें, 2 एंड दिस इज द 2, 2 2 4 2 6 12, तो पूरा पूरा जाता है। तो यहाँ पे 2 लगाएं तो ऊपर भी 2 लगाएं, तो ये 124 और ये आपका कैंसिल हो गया। तो 32 जो है, 1024 का अंडर रूट का आंसर कितना है, 32। इस तरह आप सिंपल तरीके से अंडर रूट या स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं और इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। तो इस तरह सारी आपने कैलकुलेशन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, तो ये थी जी आज का कंप्लीट लेक्चर डिस्कशन। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।